ये देखा था कि आत्मा में अगुरु लघु गुण है। तो उससे ये आया था कि अगुरु लघु गुण होता क्या है। जनरली आत्मा का जो मेन गुण है, तो आत्मा में सिर्फ आप देख रहे हो कि इतने सारे गुण है, ये भी गुण है, वो भी गुण है, वो भी गुण है। सो आगम बताता है कि यूनिवर्स में 6 द्रव्य हैं। आपको सबको पता है 6 द्रव्य हैं। 6 में सबके अंदर बहुत सारे ढेरों गुण हैं, ढेर सारे गुण हैं। उन गुणों में मोस्ट ऑफ द गुण आर कॉमन इन ऑल, मोस्ट ऑफ द गुण सब में है, सबके सब द्रव्यों में है। बट एक या दो यूनिक गुण है जो सिर्फ एक के अंदर है और दूसरे में नहीं है। ठीक है। तो जो गुण सारे 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? साधारण गुण। ओके, क्या बोला जाता है? साधारण गुण। कि जैसे हम सब जीव हैं, बट पुद्गल भी है, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका के अंदर भी कुछ गुण है। वो हमारे में भी है, वो पुद्गल में भी है, वो सबके अंदर है। तो वो साधारण गुण है। साधारण गुण का मतलब होता है कॉमन इन ऑल। ये बात समझ में आ गया? साधारण गुण का मतलब कॉमन 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं। और कुछ गुण जो होते हैं ना, वो 6 द्रव्य में नहीं पाए जाते, सिर्फ उसी एक ही द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे जीव द्रव्य में क्या पाया जाता है? तो उपयोग गुण बोलते हैं ना, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, ये सब जो गुण है ना, वो किस में है? सिर्फ जीवात्मिक के अंदर है। पर पुद्गल के अंदर वो नहीं मिलेगा, किसी के अंदर नहीं मिलेगा। तो विशेष गुण अलग होता है, एक साधारण गुण है। तो आज मैं आपको एक लिस्ट बना के 6 दे रही हूँ। साधारण गुण, साधारण गुण का मतलब 6 द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए। पहला है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है जो शक्ति के कारण द्रव्य कभी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। ठीक है। जैसे आत्मा नेवर डाइज, तो पुद्गल ऑल्सो रिमेन्स, इट नेवर डाइज। जितने भी यूनिवर्स में जितने परमाणु हैं, राइट, वो कभी जितने थे ना उतने के उतने रहते हैं। एक भी ऐड नहीं हो सकता, एक भी कम नहीं हो सकता। आप बोलोगे पुद्गल डिस्ट्रॉय हो गया, यस वो डिस्ट्रॉय आपको लगता है, उसकी पर्याय डिस्ट्रॉय होती है, वो चेंज हो जाती है, पर पुद्गल रिमेन्स पुद्गल। पुद्गल विल नॉट बिकम और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, राइट। तो अस्तित्व क्या बोलते हैं? कि जैसे आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लोक में जितनी आत्माएं हैं उतनी की उतनी फिक्स रहती है। आप बोलोगे सिद्ध भगवंत बन गए, तो सिद्ध भगवंत की आत्मा कहाँ डिस्ट्रॉय हुई? क्या महावीर स्वामी भगवान सिद्ध भगवान बन गए तो क्या उनकी आत्मा वहां पे डिस्ट्रॉय हो गई? डिस्ट्रॉय हुई? आप बोलोगे नहीं, काम खत्म हो गया तो आत्मा तो डिसइंटीग्रेट हो गई होगी, खत्म हो गई होगी। अरे आत्मा सिद्ध बनने के बाद भी डिसइंटीग्रेट नहीं होती, खत्म नहीं होती। तो पूरे लोक में जितने नंबर ऑफ जीव है ना, उतने के उतने ही रहते हैं। तो पुद्गल भी उतने के उतने ही रहते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है, क्या धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है और आकाशास्तिक है? ये इनमें भी जितने नंबर है उतने के उतने रहते हैं। तो कहते हैं हाँ, याद है वो असंख्यात है। तो हमने असंख्यात भी देखे थे ना, 9 तरीके के असंख्यात थे। कौन से नंबर का? धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका का एक नंबर था, राइट। उसका नंबर भी जितना फिक्स्ड है उतने के उतने ही रहते हैं। ना एक ऐड होता है, ना एक सब्ट्रैक्ट होता है। ये समझ में आ गया है आपको? ठीक है। तो किस किस वजह से ये नंबर सेम रहते हैं? एक मिनट, जस्ट एक मिनट होल्ड ऑन करिए। ओके। सो मेरा सवाल ये है कि आत्मा के अंदर मान लीजिए मैंने किसी आदमी के ऊपर एक बॉम्ब लगा दिया, बहुत जोर से ऐसा बॉम्ब लगा दिया, राइट, और वो बॉम्ब फूट गया। उसका बॉडी के चीथड़े उड़ गए, मतलब बॉडी के हजारों मिलियंस ऑफ पार्ट्स हो गए। तो आत्मा के भी तो हुए होंगे ना? तब तो आत्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सोच के देखो, कैसी सिचुएशन में आप मुझे बताइए आत्मा डिस्ट्रॉय हो सकती है? गिव मी अ सिचुएशन। बॉम्ब लगाने से हो सकती है?
नहीं हो सकती। अच्छा, सिद्ध भगवंत बनने पे भी सिद्ध भगवान बोलेंगे क्या काम है मेरे को वहां पे, चलो मैं डिसॉल्व कर देता हूँ अपने आप को, ऐसा हो सकता है? आत्मा वहां डिस्ट्रॉय होती है? कहाँ होती है डिस्ट्रॉय? कहाँ कहीं होती है? कहीं नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि द्रव्य जो है ना, जो शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, उस वो किस वजह से होता है? उसको बोलते हैं अस्तित्व। उसका अस्तित्व हमेशा रहेगा। ये अस्तित्व नाम का गुण छो द्रव्य में एग्जिस्ट करता है। उद्गल में भी करता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय में छो के अंदर अस्तित्व नाम का गुण रहता है, जो द्रव्य का कभी नाश नहीं होने देता। ये समझ में आ गया? यदि ये अस्तित्व नहीं होता तो कभी पुद्गल कम हो जाते, कभी पुद्गल ज्यादा हो जाते, कभी जीव ज्यादा हो जा मतलब जीव मतलब आत्माएं ज्यादा हो जाती, कभी आत्माएं कम भी हो जाती। अभी क्लियर? समझ में आ गया? अस्तित्व गुण सब में है। सेकेंड जो साधारण गुण है ना, वो है वस्तुत्व। वस्तुत्व का मतलब होता है जो शक्ति के कारण अर्थ क्रिया होती है। जैसे घड़े का अर्थ क्रिया जल धारण करना है, ठीक है? आत्मा का क्रिया क्या है? ज्ञान दर्शन उपयोग गुण है। सो धर्मास्तिकाय का क्या गुण है? चलने में सहायक। ये सब जो गुण है ना, ये उनकी अर्थ क्रिया है। सबके अंदर किसी वस्तु की वजह से वो द्रव्य एग्जिस्ट करता है। वस्तुत्व समझ में आया? मतलब किसी कारण के वजह से वो चीज एग्जिस्ट करती है, कारण के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सो कारण के बिना एग्जिस्ट नहीं करने पे इसका मतलब उस चीज का जो यूटिलिटी है ना, उसको बोलते हैं वस्तुत्व। हर छो द्रव्य की यूटिलिटी है। सो जो शक्ति के कारण अर्थ क्रिया होती है, मतलब द जॉब डन बाय दैट ईच थिंग्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? थर्ड साधारण गुण है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व का मतलब होता है जो शक्ति के कारण द्रव्य की पर्याय चेंज होती है। एग्जाम्पल, गोल्ड का कभी इयरिंग बन जाता है, कभी ब्रेसलेट बन जाता है, बट इट सेल्फ इट रिमेन सेम, वो द्रव्य सेम रहता है। तो द्रव्यत्व, द्रव्य द्रव्य ही रहता है, पुद्गल पुद्गल ही रहता है। ठीक है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की पर्याय चेंज होती है पर द्रव्य चेंज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमयत्व। प्रमयत्व का मतलब होता है प्रमयत्व गुण के कारण द्रव्य ज्ञान का विषय बनता है, अदरवाइज नो वन विल हैव नोन अबाउट इट। महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के अंदर वो लोक में और अलोक में देख पा रहे थे, सब कुछ, सब कुछ जान पा रहे थे। तो हर छो द्रव्य के अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण था, जिसके कारण केवली भगवान के केवल ज्ञान में या अवधि ज्ञान या मन पर ज्ञान के ज्ञान के अंदर वो ज्ञान का विषय बनता है। समझ में आया ये वाला? नहीं तो वो ज्ञान का विषय ही नहीं होता है। परमेत्व की डेफिनेशन क्या बताई? प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य जो द्रव्य है ना, वो ज्ञान का विषय बनता है। यदि आकाशास्तिकाय में प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो केवली भगवान आलोक में नहीं देख पाते। आलोक में वो जान रहे हैं कि आलोक कितना बड़ा है, इनफाइनाइट बड़ा है ना, अनंत बड़ा है। जो अधर आकाशास्तिकाय है, जो लोक के अंदर है, वो तो सिर्फ असंख्यात ही है, बाहर तो अनंत है ना। तो बाहर का भी क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आकाशास्तिकाय को कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रमेयत्व नाम का गुण था। सो कई लोग तीर्थंकर भगवंत या केवली भगवंत का विनय के लिए बोलते हैं, नहीं नहीं उनके लिए ऐसे मत बोलो, वो तो सब कुछ जानते हैं। ये कुछ जानते हैं, उनकी आत्मा ना इज एक्चुअली एबल टू सी एवरीथिंग। द्रव्य और धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका देखो, आप और मैं नहीं जान पाएंगे। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका को कौन जानेगा? अवधि ज्ञानी जानेगा धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को, नहीं जानेगा। काल द्रव्य को, काफी चीजों को ना अवधि ज्ञान क्या मन पर्याप्त ज्ञानी भी नहीं जान पाता है। धर्मास्तिका अधर्मास्तिका को कौन जान पा रहा है? केवली भगवान जान पा रहे हैं। और वो कैसे जान पा रहे हैं? प्रमेयत्व नाम का गुण सभी द्रव्य में था ना, तो ज्ञान है ना,
किसी के पास भी जो ज्ञान होता है ना, मतलब केवल ज्ञान होता है, वो उस चीज को एक्सेस कर पाते हैं। यदि प्रमेयत्व गुण नहीं होता है तो वो ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। रिपीटिंग द डेफिनेशन, प्रमेयत्व गुण के कारण जो द्रव्य है ज्ञान का विषय बनता है। अदरवाइज नो वन वुड हैव नोन इट, अदरवाइज नो वन वुड हैव नोन अबाउट इट। ठीक है। जैसे उद्गल के बारे में कहा जाता है कि 8 ही वर्गणा हम लोग लेते हैं, मतलब जीव के द्वारा ग्राह्य है, राइट। इसीलिए हमको इसका वर्णन आता है, औदारिक, मनोवर्गणा, वचन, मतलब सारी 8 वर्गणा का वर्णन आता है। बट आपको भी पता है कि वर्गणा इससे भी ज्यादा है, राइट। और आपको ये भी पता है कि कि कई जो वर्गणाएं हैं, क्या पता जीव के काम आती हो, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते हम लोग। जैसे भगवती सूत्र में एक जगह शैडो को पुद्गल बोला। शैडो, आप और मैं किसी भी चीज का शैडो पड़ता है ना, जैन धर्म में उसको पुद्गल बोला। It was very difficult for me to digest the fact के शैडो कैसे पुद्गल हो रहा है, बट आगम शैडो को पुद्गल बोल रहा है भगवती सूत्र में। तो पुद्गल है तो वो कौन सा पुद्गल है? सो कंचन आंटी बोलती है, आई डोंट नो ये 8 वर्गणा में से कौन सा पुद्गल है। ऐसा भी हो सकता है कि ये 8 वर्गणा में से कोई वर्गणा नहीं हो, दूसरी वर्गणा हो, मतलब बोलते हैं ना। बट 8 वर्गणा तो हम ग्राह्य करते हैं, ग्राह्य मतलब जीव द्वारा ग्रहण की जाती है, समझ गए। हम ग्राह्य करते, ग्राह्य मतलब वी टेक इट। क्या पता वो जो वर्गणा है वो ग्राह्य अग्राह्य वर्गणा में से भी हो सकती है, क्योंकि ग्रहण करने की शायद जरूरत ना पड़े, बट वो यूटिलिटी हो, मतलब जीव द्वारा यूज की जाए या लोगों के द्वारा यूज की जाए, बट वो ग्रहण करने योग्य नहीं हो। सो वी डोंट नो, बट आगम में इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो जो शैडो है ना वो पुद्गल है, और वो पुद्गल जो है कौन सी वर्गणा है, वी हैव नो क्लू। वो ग्राह्य भी हो सकता है, अग्राह्य भी हो सकता है। कंचन आंटी सेज देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑन दैट। ठीक है। तो कैसे जान रहे हैं केवली भगवंत ये सब चीजों के बारे में? प्रमेयत्व गुण है ना, इसीलिए ये ज्ञान का विषय बन रहा। पुद्गल के अंदर प्रमेयत्व गुण है। ठीक है। नेक्स्ट है अगुरु लघु गुण। 6 द्रव्य में अगुरु लघु गुण है, जो तो उसका डेफिनेशन है, जो शक्ति के कारण द्रव्य की द्रव्यता हमेशा रहे। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप में न परिणमन हो, तथा एक द्रव्य का अनंत गुण बिखर कर अलग अलग ना हो सके। अगरु लघु जो है ना, ये मेरे दिमाग में ना बाउंड्री वॉल की तरह वर्क करता है। ये मेटाफॉर मैंने यूज किया है, आप यूज नहीं कर सकते हो, और ना मैं कर सकती हूँ। तो मैं, मेरे दिमाग में अगरु लघु, जनरली अगरु लघु वजन पे होता है कि ना भारी है ना हल्का है, यही हम देखते हैं। बट अगुरु लघु की जो डेफिनेशन आती है गुणों के हिसाब से, तो वो आती है कि वो कोलैप्स नहीं होने देता। जैसे हमारे पास मान लीजिए 8 कर्म है, ठीक है। तो मेरे ऊपर ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है ना, वो कभी मोहनीय कर्म नहीं बनेंगे, राइट। अंतराय जो कर्म है ना, वो कभी मोहनीय कर्म नहीं बनेंगे। ठीक है। ये अंतराय कर्म का आपस में चेंजेबिलिटी होती है, जैसे ज्ञानावर्णीय की मति शुद्ध का चेंजेबिलिटी हो सकती है, राइट। बट एक दूसरे के कर्मों से चेंजेबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें अगुरु लघु गुण एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करके रखता है सब में। ठीक है। आर वी क्लियर? बाउंड्री वॉल काइंड ऑफ अ थिंग।
वैसे ही जीव द्रव्य कभी पुद्गल ना बन जाए किसी भी वजह से, और पुद्गल द्रव्य कभी जीव द्रव्य ना बन जाए। ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए बताइए, कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है ना, राइट। सो भगवान क्या बोलते हैं, नो, जीव द्रव्य ही रहेगा, कभी धर्मास्तिकाय नहीं बनेगा, और धर्मास्तिकाय कभी अकाशास्तिकाय नहीं बनेगा। इस तरह से कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ अगुरु लघु गुण, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं। सो मेरे दिमाग में जब अगुरु लघु आता है ना, जो कि मैंने ये ओरिजिनल डेफिनेशन साधारण गुण से पढ़ी हुई है ना, तो मुझे बाउंड्री वॉल मतलब अगुरु लघु की बाउंड्री वॉल वाला सिचुएशन ज्यादा लगता है। बट ये भी डेफिनेशन है, और अगुरु लघु की भारी और हल्की की भी, न भारी न हल्की वाला आत्मा का वो वाला गुण भी आप ले सकते हो। बोथ, वो दोनों को डेफिनेशंस ले सकते हो, बोथ आर राइट। ये यूटिलिटी के हिसाब से है। सो पांचवा समझ में आ गया, अगुरु लघु। छठा है प्रदेशत्व, जो शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, जो शक्ति के द्वारा द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, प्रदेशत्व। जैसे मैं मेरी आत्मा जो है, चलिए वो उसका लेते हैं, आकाशास्तिकाय का लेते हैं। आकाशास्तिकाय का क्या शेप है, भगवान से पूछा गया आकाशास्तिकाय का क्या शेप है, किसी को पता है आकाशास्तिकाय का? सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, डॉट है, क्या है? एनीबडी? हाँ, तो भगवान अनिधन संस्थान बोलते हैं, मतलब इट्स देयर इज नो दिस थिंग, इस तरह का वर्ड्स आता है। इट मीन्स देयर इज नो शेप। बट आंटी कंचन आंटी लॉजिक से बोलती है कोई भी शेप ले लो, उसमें आपस में यदि वो जितने भी साथ में जुड़े हुए होंगे ना, गैप आएगा। सर्कल होगा ना तो भी गैप आएगा, यदि तो कितने जॉइंट ऐसे, जितने भी सर्कल्स आप जितने भी छोटे करके ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें गैप आएगा। पर भगवान ये भी बोल रहे हैं पूरे लोक में ठसाठस आकाशास्तिकाय है, और बिल्कुल भी गैप नहीं है किसी के अंदर। और गैप नहीं होने से क्या होता है, फटेगा तो साइड तो फटना सी ऐसे फटना सी बेटे। या सो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि पूर्ण आकाशास्तिका में कहीं गैप नहीं है, जो इतने सारे होने के बावजूद भी। तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, स्ट्रेट होगा, ये तो ऑप्शन रूल आउट कर दिया भगवान ने, राइट। इसका मतलब देयर इज नो शेप। तो आंटी कहती है कुछ भी करके ना, ये स्मॉलेस्ट एकदम चीज का ऑलमोस्ट लाइक अ डॉट जैसा ही दिखाई देता है। इससे कम इतना छोटा हो जाता है, वो इतना छोटा हो जाता है कि छोटे होने की वजह से उसमें गैप नहीं है। इतना होने के बावजूद भी उसका आकार है, देयर इज अ शेप। केवली भगवान नहीं बता पा रहे हैं बिकॉज देयर इज नो शेप विच इज एक्सप्लेनेबल। दैट इज प्रदेश। तो ये साधारण गुण है, और विशेष गुण कौन से हैं वो तो आप जानते ही हैं, धर्मास्तिकाय का चलन गुण है और वो सब, ठीक है। So let's not get into that. ये कंचन आंटी की भगवती के सूत्र में भी मैंने देखा हुआ है ये वाले 6 गुण कहीं पे। I'll just show you somewhere. Anyway, let's move on. किस किस को टेंशन है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत हूँ, राइट। व्यवहार में से भी इसको समझा जा सकता है, राइट। कि आपको लगता है ना कि मैं तो बहुत मोटी हूँ यार, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई एम सुपर फैट, राइट, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सो बिग डील, आप मोटे हो पतले हो, हाउ डज दैट मैटर?
रियली मोक्ष जाने में आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो ना भारी होती है ना हल्की होती है, डजंट मैटर। सो जस्ट रिलैक्स एंड ईट, टोटली रिलैक्स। एनीवे, नेक्स्ट लाइन पे मैं जा रही हूँ। मुझे वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं, मैं तो जड़ के गुण से जुदा हूं। वर्ण गंध रस स्पर्श जो है ना, ये शरीर के हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से कहा जाता है कि मैं काला गोरा, मतलब ये जैसा भी हूँ, ये बोला जा सकता है। तो जड़ के साथ रहने से मुझे लगता है कि मैं लंबा हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, रोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, लगता है। पर शरीर के ये समस्त गुण जो है ना, ये पर्याय किसी भी काल में आत्मा के नहीं है, ये तो पुद्गल के ही है। ये जान करके आत्मा में जो रहता है ना, उसको फर्क भी नहीं पड़ता है। राइट। सो आप देखो, आप यदि बड़े टेंशन करते हो ना कि मैं तो काली हूँ, मैं तो नाटी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो मोटी हूँ, मैं भारी हूँ, तो याद रखो आप व्यवहार नय में ज्यादा रहते हो। निश्चय नय में ज्यादा रहने लगोगे, आत्मा में ज्यादा रहने लगोगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी। किस चीज की टेंशन नहीं होगी? कि मैं मोटी हूँ, ये काली हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो तो सिर्फ एक पर्याय है ना, दैट्स ऑल। मरासा को फर्क पड़ता है कि वो काले हैं, गंदे हैं, क्योंकि उन्हें नहाए हुए नहीं है? महाराजा को फर्क पड़ता है? क्योंकि वो आत्मा में रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला था, उत्तराध्यान के बाद में सुख में बाल हरिकेशी को फर्क पड़ता था कि मैं इतना बदसूरत हूँ? हाँ, फर्क पड़ा था साधु का? क्यों नहीं पड़ा? कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं कहीं पे कि मैं बदसूरत हूँ, फर्क क्यों नहीं पड़ा? आत्मा में इतना रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे शरीर इतना बदसूरत है, इतना ये है, फर्क ही नहीं पड़ा। सो मच इन आत्मा। ओके। जितने भी लोग साधु बनते हैं, आप लोगों को भी आई एम श्योर कभी ना कभी वैराग्य आता होगा ना। रजनी जी, आता होगा आपको वैराग्य? हाँ, कभी कभी। कभी। आपकी शक्ल नहीं दिख रही है फॉर सम रीजन। ओके। ओके। तो आपको कभी कभी वैराग्य आता है। सो आप सोच के देखो, क्या आप उस लेवल तक सोचना चालू कर दिए जहां पे आपको शक्ल, क्लीनलीनेस एंड ऑल दोस थिंग्स डोंट मैटर टू यू? फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑल यू वांट टू डू इज आपको अपनी आत्मा का उद्धार करना है। आपको आत्मा पे ही वर्क करना है, आपको अपने शरीर पे वर्क नहीं करना। और आपको लगता है मेरा शरीर भाड़ में जाए, साला जो होता है होने दे, मैं आत्मा का भला करूं। राइट। कभी आगे पीछे हो ना हो, पर्यूषण के 8 दिन शायद ऐसा होता है ना, पर्यूषण के 8 दिन कि बस ये 8 दिन बस मैं आत्मा का वर्क करूं, मुझे बॉडी का फर्क नहीं, सिर्फ खाना बना के टेबल पे रख दूं और किसी तरह से मतलब अपने आप लोग खा ले कर ले, सो दैट मैं मैक्सिमम टाइम आत्मा पे वर्क करूं। राइट, ये होता है ना। तो उस टाइम पर्यूषण के 8 दिन में आपको सुंदर लगने का कोई टेंशन नहीं होता है कि मैं सुंदर लगूं, मेकअप करूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मुझे मेरे इतने अचीवमेंट्स होने चाहिए, अरे संसार में ये भी नहीं किया, मुझे ये भी करना है। ये 8 दिन क्यों नहीं होता है रजनी जी? क्योंकि 8 दिन का वैराग्य का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है, 8 दिन का। फिर 8 दिन के बाद वापिस क्रैश कर जाता है वैराग्य, ये भी होता है। ठीक है। तो जब वैराग्य बढ़ा हुआ होता है ना, तब आपको बॉदर नहीं होता है आपके लुक्स का कि आप कितने सुंदर हो। देखो, पर्यूषण के 8 दिन लोग कितने सिंपल हो जाते हैं ना, सुपर सिंपल। शादी ब्याह में भी कोई बुलाता है ना, तो बोलते हैं यार 8 दिन नहीं जाएंगे, चल छोड़, नहीं जाना 8 दिन। ठीक है, होता है ना कई बार किसी की शादी है तो आप बोलोगे नहीं नहीं, 8 दिन भैया अपन नहीं जाने वाले, अपन तो आत्मा की चिंता करने वाले हैं। राइट। सो ये सब जो चीजें मैं है ना, वो यही दर्शाता है कि जो आत्मा में रहने वाले लोग होते हैं, जिनका वैराग्य बढ़ा हुआ होता है, जैसे साधु संत, उस लेवल को पाना भी कोई आसान काम नहीं है। और यदि आप पा रहे हो ना, बी देयर, डोंट कम आउट एंड बिकम लाइक संसारी जी, डोंट। उस वैराग्य को और खींचो, जितना खींच सको। 8 दिन को 9 दिन 10 दिन में खींच सको पर्यूषण के, बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा बात है ना, तो 1 महीना जनरली क्या होता है, संवत्सरी के बाद सब कुछ क्रैश कर जाता है, सारी वैराग्य भी क्रैश कर जाता है, धर्म की साधना सब कुछ क्रैश कर जाती है। तो बेटर ये है कि जैसे ही चालू होता है ना चातुर्मास, तो अभी चालू हो जाएगा थोड़े दिनों में, 10-15 दिन के अंदर। राइट। सो जैसे ही चालू हो ना, तो आप है ना तब से ही धर्म चालू कर लो, या तो 1 महीना पहले चालू कर दो। जिस दिन संवत्सरीय पिन पॉइंट करो, उसका 1 महीने पहले ही तपस्याएं चालू कर दो। तो 8 दिन की जगह वो चीज आप 1 महीने तक ले जा सकती हो।
यदि आप मतलब चालू पहले कर दोगे, पहले मतलब चातुर्मास चालू होने से करोगे तो 2 महीने का आपको फायदा मिल जाता है, राइट। आप इतना कर लीजिए, क्योंकि बाद में तो क्रैश होता ही है, विरले लोग हैं उसको बाद में भी खींचते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि आत्मा में रहने से ना बहुत बेनिफिट्स आते हैं, बहुत सुपर बेनिफिट्स हैं। आत्मा में रहो, वैराग्य बढ़ा के रखो। ये सिर्फ साधु के लिए बोला नहीं जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन तो श्रावक भी कर सकता है ना, राइट, क्योंकि आत्मा तो श्रावक के पास भी है। तो करो ना आप, वैराग्य बढ़ाओ कि मैं आत्मा हूं, आई एम नॉट द बॉडी। ठीक है, इतना क्या वर्ण गंध रस स्पर्श इतना सुंदर चाहिए, हाँ, इतना क्यों अच्छा चाहिए, इतना क्यों परफेक्ट सब चीजें चाहिए? किस किस को अभी भी लगता है नहीं मुझे वो चीजें परफेक्ट चाहिए, बताइए, अभी भी किसको लगता है? कम आउट ऑफ दैट, कम आउट ऑफ। महाराज साहब जो सुबह सो के उठते हैं, वो नहाने धोने के बारे में सोचते हैं या सफाई के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ओनली वन थिंग, आत्मा का भला करूं, आत्मा को मोक्ष में भेजू। सुबह उठे तो भी वो, रात को सोए थे तो भी वो था, राइट। उनके पास एक ही काम है। और हमारे पास क्या क्या काम है? सुंदर लगना, अच्छा वर्ण गंध रस स्पर्श होना चाहिए, हमारे पास कितने सारे काम है, ठीक है। उनके पास काम ही नहीं है, उनको बस एक ही काम है, मोक्ष ले जाना अपनी आत्मा। सुपर हैप्पी वो लोग इसीलिए, ठीक है। आप भी बन सकते हो वैसे। कितने लोग मैंने ओल्ड लोग देखे हैं, एक टाइम आता है कि जब उनके घर में सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा होता है ना, तो वो अपने बच्चों से भी ये नहीं पूछते हैं कि मेरा बच्चे, मतलब उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछ लो ना कि आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में जा रहा है, मतलब तो कहते हैं बच्चे, मतलब मेरा बेटा या बहू देखती है, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कौन से क्लास में जा रहे हैं। आई एम ओके। दुनिया चल रही है, दे सो निर्लिप्त। आत्मा में रहने वाली साधना आ जाती है, आनी चाहिए। इफ दे हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, हम ही कूद काद के, नहीं हम करेंगे, नहीं हम करेंगे, हम ये भी करेंगे, कूद काद के हम ही करते हैं। और फिर हमको क्या लगता है कि हम ही पाल रहे हैं बच्चे, नॉट रियलाइजिंग यू हैड दैट ऑप्शन, यू हैड दैट ऑप्शन। रिटायर हो सकते थे, बट हमको ही अपनी दादागिरी नहीं छोड़नी है, हमको ही अपनी, वो बोलते हैं ना, मालकियत नहीं छोड़नी। क्योंकि ये सब करोगे तो पूरा घर का जिम्मेदारी किस पे चली जाएगी? बहू पे चली जाएगी। वो नहीं छोड़ना चाहिए आपको, हर चीज आपके हिसाब से, राइट। बहू को हैंड ओवर नहीं करना है आपको, फिर करते रहो, लगे रहो। दैट इज ऑल्सो वेरी सैड। बहू यदि केपेबल हो ना, तो थैंक यू करके उसको दे दो रेंज, गिव हर द रेंज, शी बिकम मोर केपेबल। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी डालोगे, उतने बच्चे ज्यादा केपेबल बनते हैं, याद रखना, राइट। वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसका एक बेटा जो था, वो एक ही बेटा था और वो अब्रॉड रहता था। तो उसकी जो भाई के बच्चे थे वो सारे इंडिया में, मतलब उनके साथ ही रहते थे, एक ही घर में रहते थे। तो उसको बड़ा दुख होता था कि यार मेरा भाई का भरा भरा पूरा परिवार है, राइट, कि राइट, उसके दो दो बच्चे, बहुएं, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, पूरा मतलब सब लोग हैं। और मैं तो अकेली हूँ, मैं और मेरा पति, क्योंकि एक ही बेटा बाहर चला गया, उसकी वो अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ वहां रहता है, बट जनरली तो मैं अकेली रहती हूँ। तो मैंने बोला कि सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। आपकी बहू शादी करके वहां चली गई ना, आप ध्यान से देखना, वो हर चीज में एक्सपर्ट है, वो घर में खाना बनाने से लेके, सफाई से लेके, मैनेजमेंट से लेके, सब चीजों में एक्सपर्ट होगी। और याद रखना, 10 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, राइट। और आपके भाई के जो बच्चे बहुएं हैं और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन कौन पाल रहा है, राइट, अभी भी वो खुद पाल रहे हैं, अभी भी वो उन्हीं के सर पे है। आपको लगता है वो ऐश मार रहे हैं, नहीं, वो अभी भी चाकरी कर रहे हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की और बच्चों की, अभी भी उनको पाल रहे हैं, अभी भी उनको फ्रीडम नहीं मिली है। आपके पास तो एटलीस्ट फ्री टाइम है, देखो। और उनकी बहुएं कुछ एक्सपर्ट भी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी एक्सपर्ट? क्यों नहीं एक्सपर्ट बनी? क्योंकि जो सिस्टम जो होता है ना, कोई ना कोई, रजनी जी, कोई ना कोई नौकर कर रहा है। और नौकर जब कुछ नहीं करता है, उसको कुछ करना है तो सास आके वो करती है। तो बहुओं को कुछ भी नहीं आता है, डायरेक्टली प्रॉब्लम शूटिंग भी नहीं आती है, कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करे, बहुओं को वो भी नहीं आता है। मैंने उस एंगल से कितनी कितनी देर तक उसको समझाया कि ये अकेले रहने में जब इमरजेंसी हो, तब तुमको दरकार हो ना,
तभी टेंशन है ना, अदरवाइज क्या टेंशन है, अदरवाइज तो एंजॉय करो ना। लर्न टू एक्सेप्ट द कर्म उदय, वो कर्म ही नहीं है तुमको तुम्हारे यदि बच्चे के साथ रह के अकेले रहने में, तो लर्न टू एक्सेप्ट इट रादर देन फील सैड। सैड फील करोगे तो मैं, तुम्हारे भाई की जो बच्चे हैं ना, लगता है बड़े सुखी हैं, लगता है, तो पूरा दिन इस उम्र के अंदर भी तुमको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की सेवा कर रहे हो, बहुओं की सेवा कर रहे हो, बेटा मतलब व्हेन इज द फ्रीडम। मैंने कहा तुमको तो वो काम ही नहीं करना है, तुमको तो टोटल फ्रीडम है। तुम तो कहती है, हाँ ये बात तो है, मैं 8-8 10-10 घंटे धर्म ध्यान कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं है, पति को देख लो, बाद में फ्री जॉब। मैंने कहा ले, और उनको पूछो कितना टाइम है उनके पास, राइट। अभी भी वो सास ऑफिस जाती है अपने, मतलब क्योंकि पहले जाती थी तो बच्चे आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, फिर भी बेचारी जा रही है। क्यों बोल रही हूँ, उसको पूछो कितना धर्म ध्यान, नहीं 1 घंटा भी मुश्किल से, वो भी कुछ घर में कुछ हो जाए वो भी बंद हो जाता है। लर्न टू, देखो कई बार है ना आपको सिचुएशंस एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि यस मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, राइट, या मेरे पास बच्चे ही नहीं है, या मेरे पास ये है। लर्न टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस। तो सोचो कि इमरजेंसी में जब प्रॉब्लम हो तब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए वो सोचो, अदरवाइज लर्न टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड मूव ऑन। उसके एडवांटेजेस देखना चालू करो ना। तो रजनी जी मेरे साथ ही जब ये केस हुआ था ना, तो मुझे 1-2 घंटे लगे थे उसको एडवांटेजेस बताने के लिए कि यार तेरा केस तो बहुत अच्छा है। एंड में जब उसको पता लगा कि हाँ यार मैं 10-10 घंटे समय के कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। वो अभी तक सैड चल रही थी और अब एकदम खुश हो गई। शी वाज लाइक नहीं नहीं आई एम सुपर हैप्पी, राइट। हमको ना, वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट द सिचुएशंस। हम कर्म उदय को अल्टर नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और जैन धर्म का कब कोई एफर्ट, जैन धर्म कहीं एफर्ट मारने ही नहीं देगा तुमको कहीं भी कर्म को अल्टर करने के लिए, वो निदान करने नहीं देगा, राइट, वो पुण्य मांगने नहीं देगा तुमको, वो पाप चला जाए मांगने नहीं देगा, क्योंकि नौ तत्व रोक देंगे ना आपको, पुण्य मांगने नहीं देगा। क्यों, नौ तत्व ऑब्जेक्शन करेंगे, वो क्या बोलेंगे, मांगना है तो संवर निर्जरा मोक्ष के अलावा होता है ना, हे गए उपादेय से अब आपको मांगने नहीं देंगे, पाप चला जाए वो मांगने नहीं देंगे, राइट, निदान मांगने नहीं देंगे, कुछ भी मांगने नहीं देंगे। वो जैन धर्म आपको नौ तत्वों में मतलब वो हे गए उपादेय को के रूल्स को देख के ना वो कुछ करने ही नहीं देगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करने देगा। इसका मतलब क्या है, आपको वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करा के ही रहेगा, करेगा ना। जब करा के रहेगा, पर ठीक है, मोक्ष मार्ग अलाउ नहीं कर रहा है, मार्गानुसारी विल अलाउ यू टू डू, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ ऑल द मीन्स फाइनेंस, और सब कुछ अलाउ करेगा कि ठीक है पैसे का अरेंजमेंट करो, बुढ़ापे का अरेंजमेंट करो, सब कुछ अलाउ कर रहा है। ठीक है, अलाउ करने के बाद भी क्या बोल रहा है, फिर भी मैं सिचुएशन को बदल जाए, परिस्थिति पलट जाए, इस ये सोचने नहीं दूंगा। सोचने नहीं दूंगा मतलब सोचना आपको नहीं है ऐसा, तो क्या सोच सकते हो, यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट इट। हाउ डू यू एक्सेप्ट इट, राइट। कर्म का ही कर्म क्या उदय रजनी है, जी, मेरे ही कर्म उदय हैं तो बस दैट्स वाई। वेरी गुड रजनी जी। सेम गोज, जो मैंने अभी केस बताया ना, दो भाई बहनों के बारे में, जो फैमिली के बारे में, एक और केस भी था। जैसे एक लेडी थी, उसको बहुत बीमारियां थी, राइट। वो बीमारियां हो जाती है ना, कैसी बीमारियां, 40-50 के बाद जो बीमारियां आती है ना, कई बार जाती भी नहीं है, जैसे बीपी आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो जाती भी नहीं है। आप दवाइयां फाको, नॉर्मल लाइफ जियो एंड लिव एज मच एज पॉसिबल, दैट्स कंफर्टेबल लाइफ, मतलब उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और कंफर्टेबल लाइफ, बस क्वालिटी ऑफ लाइफ को संभालो, और आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको उस बीमारी के साथ यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। कई बार कमर दर्द चालू हो जाती है, कई बार घुटने के दर्द चालू हो जाते हैं, बहुत रेयर केसेस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। सो उसमें भी यही सिचुएशन रखो, लर्न टू सी द एडवांटेजेस आउट ऑफ इट, राइट। ठीक है, घुटने का दर्द मेरे को चालू हो गया, मैं चल नहीं सकती, वो नहीं कर सकती, तो क्या हुआ, सामायिक तो चेयर पे भी बैठ के अलाउड है ना, राइट। अच्छा है ना, चल सकती तो मैं पूरा दिन पता नहीं घर के ही काम कर करके मर जाती, राइट। अच्छा है, अब तो बैठने को मिला है, अब बैठ के समय के खींचो, ठीक है। लर्न टू सी, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सी द एडवांटेजेस। देखो, हाँ, सोचो कि असाता का उदय है और इतनी ही असाता है कि पैरों में दर्द हो रही है ना। लोगों को कैसी कैसी असाता होती हैं, कैंसर होते हैं, क्या क्या हो जाते हैं, घर फाइनेंशियली जीरो हो जाते हैं, ये सब भी हो जाता है। सोच के देखो, आपको बिना पैसे में रहना पड़े, आप अपनी मेड सर्वेंट से कभी पूछना वो कैसे जीती होगी,
कांस्टेंट टेंशन के नेक्स्ट मील कैसे मैं अपने बच्चों का पेट भरूं। सोचो, हमारे यहाँ दाल खत्म होती है तो हमको सिर्फ ऑर्डर करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। वो लोग सोचते हैं स्ट्रेटेजिकली, इतनी दाल पड़ी है ना, तो अभी खत्म हो जाएगा तो अभी पेमेंट आएगी ना, राइट, सैलरी मिलेगी तब जाके करेंगे। सच अ डिफिकल्ट लाइफ फॉर देम। ठीक है, सो ये सब एडवांटेजेस सोच के ना सोचो कि ये घुटने के दर्द एंड ऑल दोस थिंग्स बेरेबल है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, ये सोच के ये भी सोचो कि ये असाता वेदनीय कर्म के अंदर ना रस इतना कम है कि मैं आराम से बर्दाश्त कर सकती हूँ। लोगों के बड़े बड़े असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, ये सोच करके, राइट, बर्दाश्त कर लो। ठीक है, और जितना मैं संभाव से बर्दाश्त करूंगी उतना क्या होगा, उतना मैं और कर्म नहीं बांधूंगी। क्योंकि हाय तौबा जो मचाता है ना असाता वेदनीय कर्म के उदय से, जो हाय तौबा मचाता है उसको कर्म बंध ज्यादा होता है। मारासा को भी गर्मी लगती है जब हमको गर्मी लगती है, वो बस हाय तौबा नहीं मचाते, उनमें और हमें यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। उनको भी भूख लगती है तो वो पेट में खाना डालते हैं, राइट। हाय तौबा नहीं मचाते कि यार हमको भूख लगी है, अच्छा खाना चाहिए, गरम खाना चाहिए, ये वो ये नखरे नहीं मारते हैं वो। ठीक है, एनीवे, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। किसी को डाउट्स है इसमें? नेक्स्ट लाइन है, मुझे संकल्प नहीं न विकल्प नहीं, मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी। संकल्प का मतलब क्या होता है? पर में स्वयं की मान्यता को संकल्प कहते हैं। यानी मैंने डिसाइड कर लिया है, क्या डिसाइड कर लिया है, कि ये मैं हूं। पर ये तो पर है ना, तो पर में स्वयं की मान्यता, कि मैं अपने शरीर को ही मैं अपने आप को मान लेती हूँ, तो ये संकल्प है। आई हैव डिसाइडेड। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस हम सोचते ही रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं ये संकल्प? बेवकूफों वाले संकल्प मैं आपको बताती हूँ, आप और मैं जो रोज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से हैं। क्या संकल्प हम करते हैं? मैं तो बड़ी अमीर हूँ, राइट। और क्या करते हैं? मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, मैं संकल्प कर चुकी हूँ। मैं तो बहुत क्रोधी हूँ, या मैं लोभी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे को तो लोभ ही नहीं है, ना मेरे को मान है। ये नहीं होना भी तो संकल्प है ना, राइट। नहीं नहीं, मुझे तो कषाय नहीं होते, आई, देखो ना, क्रोध, बस क्रोध आता है, मान माया लोभ तो है ही नहीं मेरे में। ऐसे ऐसा भी तो हम सोचते हैं ना। रजनी जी, ये भी तो संकल्प आप कर सकते हो ना कि मुझे जैन धर्म आता है, आई फिगर्ड इट आउट, मुझे जैन धर्म आता है, ये भी तो संकल्प ही है ना, राइट। यू शुड जस्ट बी थैंकफुल कि मुझे जैन धर्म का कुछ चीजें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, और मैं उतना करके, निर्जरा करके बस सम्यक दर्शन तक स्पर्श लूं, इतना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगा, राइट। जैन धर्म का बहुत आता हो जिसको, नौ पूर्व का तीसरी आचार वस्तु तक का ज्ञान वाला जो जीव होता है ना, वो भी मिथ्यात्व में रह सकता है, मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मतलब उसके बाद का जीव नियमा सम्यक दृष्टि होता है, पर उससे तक का ज्ञान, मान लो नौ पूर्व का ज्ञान वाला भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। सो हमको लगता है यार, हमको तो कितना आता है यार जैन धर्म का, है ना रजनी जी, लगता है ना जैन धर्म कितना आता है, सारे थोकड़े आते हैं, हम तो महाराजा को पढ़ाते हैं। हाँ, ये भी संकल्प है, पर में स्वयं की मान्यता, राइट। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम 24/7 सोचते रहते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छे मेरे बच्चे ही हैं, और उनको बनाया वो ग्रेट क्यों है मेरे बच्चे? ऑब्वियसली मेरी वजह से, मैं और मेरा पति है ही ग्रेट, राइट। सारी हम उल्टी सीधी मान्यताएं करते हैं, ये सारे संकल्प हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे चलते हैं, चौबीसों घंटे, और हमको पता भी नहीं होता है, क्योंकि हम ये आदी हो चुके हैं ये सब सोचने के। हमारी बहू आती है तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे घर का खाना है वो ज्यादा सुपीरियर है, और ये जो बहू है ना, इनके घर का खाना अच्छा नहीं, हम मान के चलते हैं, मान के चलते हैं।
बहू दाल ऐसे बनती है। ये नहीं बोलेंगे कि तो बेटा जैसे तुमको बनानी है तुम बना लो, कभी इस स्टाइल की बना लो, कभी उस स्टाइल की बना लो, अगली बार तीसरा स्टाइल की बना लो। ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, बना लो भैया हमारे हिसाब से। जितने भी अमीर लोगों को मैंने देखा है ना, कितने अमीर लोगों को देखा है, दे हैव दिस, मतलब उनके घर की जो बेटियां क्या बोलती है, मेरी भाभी तो गरीब घर से है। एंड एक एक केस मैंने देखा था, तो मैंने उसको बोला बट तेरी भाभी का मायका मैंने देखा, दैट इज सुपर रिच, राइट? हाँ, and they're from Bombay, super rich people. Still, what was the saying? No, no, no. Super rich, but लगा के वो कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे जिससे तुमको लुक डाउन करेंगे। नहीं नहीं, they are not modern, they don't drink and they don't party, they are not social party animals, right? So we agree. मतलब किसी न किसी बात पे प्रूव कर देंगे कि भाभी का जो फैमिली जो है ना, ये मैंने नंदों का तो कांस्टेंट, जितने भी अमीर फैमिलियों का बेटियां होती है ना, शादी करके कहीं और चली जाती हैं, बट आके ही बोलेंगी ना, माय भाभी, मतलब माय भाभी इज ग्रेट, मतलब माय गरीब घर का था। नो, आप कभी प्रोब करके देखना। कभी आपने सुना है ननंद को बोलते हुए अपनी कि मेरी भाभी गरीब घर से है? प्रोब करना, कभी भाभी गरीब घर से नहीं होगी। पर ये संकल्प चलता ही जा रहा है, चलता है। और कितने कर्मबंध है इस सेंटेंस के अंदर, आपने सुना है कितने कर्मबंध है? क्योंकि स्टार्ट किसने किया था? सास ने स्टार्ट किया था, ये बहू तो गरीब घर की, ठीक है, स्टार्ट किया था। तो बेटी को भी लगा अरे माँ बोल रही है तो सही होगा, तो बेटी भी बोलने लग गई कि मेरी भाभी तो गरीब घर की है। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, नॉट नोइंग के माँ तो कर्म बंद कर ही रही है, बेटी को भी कर्म बंद करवा रही है। ये संकल्प ही है ना स्टैंडर्ड। कोई इन्वेस्टिगेट उत्पातिक बुद्धि वाला होता, उत्पातिक बुद्धि वाला क्या सोचता? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस तो नहीं दिख रहा है कि भाभी गरीब घर की है, राइट? और गरीब घर की थी तो आप क्यों लेके आए, बताइए ना, क्यों लेके आए? आपका बेटा क्या लूला लंगड़ा आवारा था, इतना बेकार था कि गरीब घर की ले आए? तो लाते वक्त नहीं सोचा अभी जो भी आई है रख लो ना, मतलब, राइट? ये सब चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारे संकल्प हमारा दिमाग करता है। ये दिमाग नहीं कर रहा है, ये आत्मा के बाहर पचासों चीजें हैं जो जो बोल रही है, ठीक है? पचासों चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कर्म तो बहुत इजीली हम लोग जानते हैं कि कर्म कुछ बोल रहा है, ठीक है, बट आगम प्रूव करता है कि ऐसी ऐसी चीजें बोल रही होती है, जैसे श्रेणिक राजा का बेटा, राजा का बेटा का नाम क्या था? कौनिक, अभय कुमार। हाँ हाँ, कोनिक, कोनिक। कोनिक के दिमाग में क्या संकल्प था बचपन से, पैदा होते ही? माय फादर इज राज वेरी पार्शियल, बहुत पार्शियल है मेरा पापा, मुझे प्यार नहीं करता, बहुत पार्शियलिटी करता है। किसको प्यार करता है? मेरे दूसरे भाई बहनों को, मतलब एवरीबडी, बट नॉट मी। अब ये भी तो संकल्प विकल्प ही है ना, राइट? ये क्यों आया? ये कर्मों की वजह से नहीं आया, पिछले भव में निदान की वजह से वो एक मतलब एक नेगेटिव परंपरा बांधी थी। वो जो नेगेटिव परंपरा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि भैया देख के खुंदकी मचती है सामने वाले, इरिटेशन मचती है। एंड इतनी इरिटेशन मचती है कि आदमी वो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है सामने वाले पे कि ये बंदा तो है ही सामने वाला ऐसा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि पिछले भव के अंदर निदान किया था, एक चीज इतनी सॉलिड कर ली थी ना, वो उस निदान करने से वो फलीभूत होती है, उसको आप कुछ भी करके आप उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते थे। श्रेणिक को फर्क नहीं पड़ा, श्रेणिक वॉज जो था ना, वो अपना करता रहा, प्यार करता रहा बच्चे को। जब चेल्ला ने फेंक भी दिया था डस्टबिन में, उठा के लाया, उसका हाथ में उसको चूस चूस के उसका मतलब पस भी खत्म की, सब कुछ करने के बावजूद भी सामने वाले के दिमाग में ये संकल्प क्यों आया कि माय फादर इज पार्शियल? ये संकल्प विकल्प, ये दिमाग में कुछ भी चीज है ना, कहीं से भी आती है, जरूरी नहीं कर्मों से आती है, पास्ट परंपरा से आती है, पास्ट वैर परंपरा से आती है, पास्ट के लेन देन से, लेन देन से आती है। इतनी सामने वाले के कर्म के उदय से आती है, ऐसा ना हो कि मेरा कर्म उदय, सामने वाले के कर्म उदय से भी आती है। जैसे सीता, सीता पे इल्जाम लगा, चारित्र अच्छा नहीं है, राइट? पास्ट के कर्मों की वजह से इल्जाम लगाया था, इल्जाम
लगेगा। तो संकल्प विकल्प किसके दिमाग में आए? अयोध्या की जो लोग थे, जो प्रजा थी, उसके दिमाग में क्या आया? हाँ, सीता, चारित्र नॉट गुड, राइट? तो ये भी तो संकल्प विकल्प है ना। तो तो कभी कभी सामने वाले के कर्म के उदय की वजह से मेरे दिमाग में संकल्प विकल्प चलते हैं, कभी मेरे कर्म उदय की वजह से मेरे दिमाग में संकल्प विकल्प चल रहे हैं। आर वी क्लियर? सोच के देखो, देर आर मिलियंस ऑफ वेज। आगम इस पे बहुत लाइट मारता है कि दिमाग में कुछ भी खिचड़ी क्यों पक रही होती है हमारे दिमाग में। और ये कुछ भी खिचड़ी जो हम पकाते रहते हैं ना, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूँ, सामने वाला बेकार है, उससे तो अमीर मैं हूँ, उससे तो ग्रेट मैं हूँ, उससे अच्छा तो घर मेरा है, हाँ, हमारे अच्छा जैसा तो कोई खाना नहीं बनाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार उल्टा होता है, सामने वाले अमीर है, मैं गरीब हूँ, सामने वाले ग्रेट है, मैं गरीब हूँ। ये सारे जो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ ना, ये संकल्प और विकल्प की है और कुछ नहीं है, राइट? तो अगेन भगवान पूछते हैं, ये तो हुआ संकल्प की बात, ठीक है? तो संकल्प का मतलब समझ में आ गया है कि आई हैव डिसाइडेड कि पर की चीज में मैं अपनी स्वयं की मान्यता रख रही हूँ। एक है विकल्प। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विकल्प? जैसे कि मैं शरीर हूं, अथवा ये शरीर मेरा है। सो पदार्थ, जय पदार्थों के कारण ज्ञान का भेद पड़ता है। ज्ञान को खंड खंड अर्थात आंशिक रूप में जानना विकल्प है। जैसे कि ये घर है, ये कपड़ा है, आदि, राइट? सो टू मेनी ऑप्शंस, टू लेस द ऑप्शन और टू मोर एन ऑप्शन, बट नॉट बट नॉट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे कहते हैं कि अब्रॉड के अंदर आप किसी दुकान में कॉफी खरीदने जाओगे ना, तो आपको कितने कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे? कोल्ड, हॉट, डीकैफ, ये वो फलाना टिकना, कहते हैं वो 10 तरीके के ऑप्शंस दे देंगे, राइट? तो लोगों को जिनको आदत है वो लोग खट 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 बोल देते हैं। जो पहली बार जाता है ना, तो हमारे जैसे लोग जब पहली बार गए थे अब्रॉड और उन्होंने ऐसे 10 सवाल पूछे ना, तो वी वर लाइक, एक काम करो, छोड़ो यार, इतना दिमाग नहीं लग सकता, इतना सारा दिमाग क्या लगा है, राइट? विद क्रीम, विदाउट क्रीम, विद दिस, विदाउट दैट, बहुत दिमाग लगा है। और साउथ इंडिया के अंदर गए, मैं बैंगलोर के अंदर, मैंने ऐसे बोला कॉफी चाहिए, उसने चुप करके फिल्टर कॉफी बनाई और मुझे थमा दी, राइट? लाइफ इज सो डैम इजी। विकल्प इज, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शंस, राइट? विकल्प का मतलब होता है ऑप्शंस। बट द ऑप्शंस कुड बी टू मोर अ ऑप्शन और टू लेस एन ऑप्शन। ऑप्शंस बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं। आप बोलोगे ज्यादा ऑप्शन चाहिए कि कम ऑप्शन चाहिए, तो बोलते हैं भैया फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा है कम है। अरे, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे आपको अच्छे कपड़े पहन के शादी में जाना है, कोई फॉर्मल इवेंट्स में जाना है, तो आप क्या सोचते हो? कपड़े की ब्राइटनेस सोचते हो, कपड़े का वेदर के हिसाब से सोचते हो, 5-6 चीजों से सोचो। दैट इज नोन एज विकल्प अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। विकल्प अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट का मतलब होता है, सर्दी के दिनों में ऑब्वियसली मैं थोड़ा मोटा कपड़ा सिल्क जैसा पहनूंगी, जिससे मैं गर्म रहूं, या कोट जैसा पहनूंगी। समर के अंदर मैं सोचूंगी कि किसी तरह से मेरा मेकअप ना खराब हो जाए पसीने से, राइट? सो दिस इज विकल्प अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज रिक्वायर्ड, ये चलेगा, और इतना ही होना चाहिए, राइट? कि मैं सोच सकती हूँ कि दिन की शादी है तो मैं लाइट कपड़े भी पहन सकती हूँ, पर रात की शादी आई नीड अ ब्राइट, ब्राइट क्लोथ्स, राइट? घर के सारे लोग एक ही जैसे रंग के कपड़े ना पहन ले, राइट? दुल्हन रेड पहनी है तो मैं भी रेड पहन के ना बैठ जाऊं। मतलब ये थोड़े ऑप्शंस आर ओके यदि आप दिमाग में रखो, राइट? बट कई लोग तो इतने ज्यादा ऑप्शन, इतने ये इतने लेसन, बोथ ऑफ देम यदि रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होते हैं ना, तो वो बोझा ही बन के कर्मबंदी ही करते हैं। बोझा ही तो है ना, कर्मबंदी है ना। इतने विकल्प की जरूरत ही क्या है? ज्यादा विकल्प जो सोचते हैं ना, उनको एक मेडिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एंजाइटी। कभी सुना है एंजाइटी वर्ड? मैंने कितनी बार क्लासेस में लिया है, राइट? क्या सोचते हैं? कोई भी प्रॉब्लम आती है,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। पेट में दर्द आया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि यार एक स्कैन कर लो पेट का, राइट। तो पहले ही सोचने बैठ गए, क्या 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 विकल्प सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं उसको ना ये हो गया था, उसको ये हो गया था और वो मर गई थी, उसको ये हो गया था। डूम्सडे हम सोचने लग जाते हैं। डूम्सडे का मतलब अभी अभी जो विकल्प है ना हमारे, इतने सारे हम सोच रहे हैं, इतने सारे सोच रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं सोच रहे। रिक्वायरमेंट जितना उतना सोचो ना, रिक्वायरमेंट से कहीं गुना ज्यादा सोच रहे हैं, और उसमें नेगेटिव ही सोच रहे हैं। मतलब द आउटकम इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अब तो बर्बाद, बस अब तो बस हम मर गए, ये सब भी लोग सोचते हैं। तो उस स्टेज को एंजाइटी बोलते हैं, जब आदमी बहुत सारे ऑप्शन सोचता है और हमेशा नेगेटिव सोचता है, और द ऑप्शंस आर इज मोस्टली लाइक डूम्सडे काइंड ऑफ थिंग, राइट। उसको एंजाइटी बोलते हैं। सो विकल्प भी है ना एक सीमा तक ही होते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होने चाहिए। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उससे ज्यादा आप सोचोगे ना, कर्मबंध का कारण नहीं है तो क्या है। तो इसीलिए महावीर स्वामी भगवान, ये भजन की लाइन है, मुझे संकल्प नहीं और विकल्प नहीं, मैं तो निर्विकल्प स्वरूपी हूँ। विकल्प है ही नहीं मेरी आत्मा को, विकल्प की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्यवहार नए से विकल्प की जरूरत हो सकती है, व्यवहार नए से, पर निश्चय नए में तो उस विकल्प की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि संकल्प और विकल्प है क्या, मन के ही थॉट प्रोसेसेस है ना। मन कभी ये सोचता है ना, कभी वो सोचता है, नॉनसेंस सोचता रहता है, राइट। उसको हम भाषा में क्या बोलते हैं, मन भागता रहता है, बोलते हैं ना मन पे लगाम रखो। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी का निर्विकल्प होता है। मतलब चौथा गुण स्थान में अनंतानुबंधी लेवल का कषाय जो होता है ना, वो ऑप्शन नहीं रहता है। पांचवें गुण स्थान में अप्रत्यान खानी कषाय चौकड़ी का भी ऑप्शन नहीं रहता है। मतलब वो भी संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। मतलब उस लेवल का क्रोध मान माया लोभ आपको आएगा ही नहीं, वो विकल्प खत्म हो जाएंगे, वो ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। जैसे मुझे आप पे गुस्सा आया, तो मैं सोचती हूँ कि आपको ना आपका मर्डर कर दूं या आपको बर्बाद कर दूं। इस लेवल का आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, वो विकल्प कौन क्यों नहीं आएगा मेरे पास, रजनी जी। क्योंकि मेरे अपत्य कारण क्रोध और उसका उदय ही वेरी नहीं गुड, है। पांचवा गुण स्थान में मैं हूँ, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का भी मैं, का विकल्प ही, ऑप्शन ही खत्म हो गए सारे। तो मुझे क्या आएगा, प्रत्याख्यान और स्वंजलन लेवल का ही क्रोध का आए। विकल्प आएगा, राइट। छठे गुण स्थान में प्रत्याख्यान कषाय का भी निर्विकल्प हो जाता है। मतलब वो ऑप्शंस भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब उस लेवल का भी मुझे क्रोध मान माया लोभ नहीं आ रहा है। साधु को क्या मान आ रहा है, क्या कितना लोभ आ रहा है, आप सोच के देखो, बहुत ही कम आ तो रहा है। कितना कम लेवल पे ऑप्शंस है, राइट। वो विकल्प ही गायब हो जाते हैं, राइट। इस अनुक्रम से आगे बढ़ते बढ़ते 13th गुण स्थान में कषाय के सर्वथा निर्विकल्प हो जाने से आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। क्योंकि जब केवल ज्ञान होता है ना, तो क्या हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है आत्मा। यदि एक क्षण के लिए भी हम निर्विकल्प हो जाएं, तो हमें आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। सामायिक में तो निर्विकल्प हो जाओ, सामायिक में भी थॉट्स आते हैं, अरे बच्चा आ गया, 10 मिनट के बाद समाइक पारनी है, 10 मिनट तक मैं प्लानिंग कर लूं, तो जाते सार ना मैं पहले तो दाल चढ़ा दूंगी, कुकर चढ़ा दूंगी, राइट, और दूसरा तवा लगा दूंगी और जल्दी से रोटी बना लूंगी। ये हम समाइक के अंदर भी विकल्प आ जाते हैं। कभी सोचा है कभी, राइट, प्लानिंग चालू हो जाती है, किलिंग, ऑल द किलिंग जीव्स, राइट, प्लानिंग फॉर किलिंग चालू हो जाता है। हाँ, और प्रॉब्लम ये होता है, ये विकल्प हमको दिखाई बहुत देर बाद देते हैं कि यार मैं सामायिक में हूँ, बहुत ये सब क्या प्लानिंग कर रही हूँ जीवन हिंसा की, राइट। तो ये सब भी होता है। सोचो हम सामायिक में होते हुए भी हम सामायिक में नहीं है उस वक्त, है ना। निश्चय ऐसे कहाँ है सामायिक में, राइट। एनीवे, हवा बिना के स्थान में दीपक की ज्योति कैसे स्थिर रहती है, वैसी स्थिरता ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा एकदम निर्विकल्प है, इट्स ओके, नो नो प्रॉब्लम्स, राइट। इसकी प्रैक्टिस करो निर्विकल्प की। ऐसा क्यों होता है कि कई लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है और कई लोगों को फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक ही तरह की प्रॉब्लम आती है।
दो जनों को एक जैसी प्रॉब्लम है, एक आदमी इतने ऑप्शन सोचता है, सोचता अब तो बस मैं बर्बाद। आप रजनी जी को लगेगा अरे मैं जाके उसकी हेल्प कर देती हूँ, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। चिंता मत करो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तो दूसरे दिन कोई और प्रॉब्लम लेके आएगी और उसमें से उसमें एंजाइटी करने बैठेगी, राइट? क्योंकि उसको बहुत सारे विकल्प का सोच के ये सब करने की आदत बन चुकी है। निर्विकल्प हो जाओ ना, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा आज के लिए तो जी लो। वाई सो मच इन द फ्यूचर? आप बोलोगे कि मोक्ष की अभिलाषा भी तो सो मच इन द फ्यूचर ही है ना, फ्यूचरिस्टिक है, तो वो रखनी है। लॉन्ग टर्म प्लान रखना है, राइट? और शॉर्ट टर्म प्लान में सम्यक दर्शन को भी रखना है, एज ए नहीं, मैं मना नहीं कर रही, बट करना क्या है? क्रिया करनी है। कौन सी क्रिया करनी है? डेली क्रिया करनी है। डेली उठ के पहले तो 14 नियम ले लो, राइट? फिर सोच लो कि मैं कितनी देर तक खाऊंगी, तो क्या मैं खींच के नवकार्सी कर सकती हूँ, क्या मैं खींच के नवकार्सी से थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा मैं कर सकती हूँ पचकान, वो सब सोचो। फिर तो ये सब जो ऑप्शंस है ना, ये जो भी है, ये भी हम सोच सकते हैं, राइट? इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट डे में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, प्रेजेंट टाइम में, और इतना ज्यादा फ्यूचर में रहने की जरूरत नहीं है, राइट? प्रेजेंट टेंस। और जो प्रेजेंट टेंस में ज्यादा रहता है ना, उसको ये इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती। फ्यूचरिस्टिक वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है? फ्यूचरिस्टिक में सिर्फ लक्ष्य बोला गया है, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग का भी इतना ज्यादा फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा है रजनी जी? फ्यूचर का कोई भरोसा है आपका? फ्यूचर अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है, तो वेरी फ्यूचर का गुड। तो। तो कितने भजन बन चुके हैं भैया, पता नहीं है अगले क्षण क्या जिंदा हो के नहीं हो, राइट? कितने सारे भजन हैं, और जब वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है हाँ यार बहुत सही बात बोली। जैसे ही भजन खत्म हुआ, फिर फ्यूचर की प्लानिंग। भजन खत्म हो रहा है और हमारी प्लानिंग चालू हो रही है फ्यूचर की, राइट? तो भगवान कहीं तरीके से हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट, राइट? कितनी 16 सतियों के फ्यूचर मतलब प्रेजेंट कितना बढ़िया था। मोस्ट ऑफ देम वर राजकुमारी या तो रानी या कुछ ना कुछ ग्रेट। फिर क्या हुआ? ठक, गिरे ना नीचे। चंदनमाला क्या हुआ? स्लेव तक पहुंच गई, राइट? हाँ, स्लेवरी तक पहुंच गई। सोचो, चंदनमाला राजकुमारी से, राइट? सीता कहाँ थी? जंगल में पहुंच गए, राइट? द्रौपदी कहाँ थी? रानी थी एक कंट्री की। चीर हरण तक हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है? सोच के देखो, मृग्यावती से लेके मदन रेखा का बारे में सोचो ना। और रानियां हैं कहीं किसी कंट्री की, राइट? जंगल में भाग रही अपनी खुद की जान बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। कि मैं यदि वापस महल में, मदन रेखा सोचती है वापस जाऊंगी, राइट? तो ना मैं बचूंगी, और क्या नहीं बचेगा, मेरे श्रावक के व्रत भी नहीं बचने वाले। क्यों? वो मुझसे शादी करके ही रहेगा, राजा है। अब वो राजा बन गया ना, मेरा पति मर गया, अब वो राजा बन गया, अब वो मुझसे शादी करके रहेगा, मेरा तो व्रत भी भंग हो जाएगा, राइट? सो मुझे यदि अपने आप को बचाना है, अपने व्रतों को बचाना है ना, आई नीड टू रन टू द जंगल। सोचो, रानी होके भी जंगल में एक बच्चे को पैदा कर रही है, जंगल में। हनुमान की मम्मी अंजना सुंदरी, वो भी अमीर घर से, अमीर घर में शादी हुई, एवरीथिंग इज परफेक्ट। कहाँ बच्चा पैदा कर रही है? शेर की गुफा में। शेर को बोलती है हाथ जोड़ के, प्लीज हेल्प मी, आई नीड हेल्प, प्लीज लेट मी गिव बर्थ टू अ चाइल्ड इन, मतलब एक गुफा में। तो शेर निकल के बैठ जाता है, वो वहां पे एक बच्चे को पैदा कर रही है। लुक एट द कंडीशन। सो रजनी जी, यदि आपका कल का भी भरोसा नहीं है, राइट, प्लानिंग का भरोसा नहीं है, तो प्रेजेंट टेंस में रह लो ना, राइट? प्रेजेंट टेंस में कितना टाइम आप फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में डालते हो? तो एक परसेंटेज ऑफ टाइम होना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 10%, दैट्स इट। और उसमें भी ना, यदि लक्ष्य पे थोड़ा फिर भी सोच लो, क्योंकि बहुत चीजें बोल रही हैं लक्ष्य के बारे में सोचा जा सकता है, जैसे मोक्ष के बारे में सोचोगे तो बहुत चीजों के बारे में लक्ष्य वो सोच सकते हो। उसके अलावा कैसे आप करते हो? बाकी सब तो, बाकी सबको पता है क्या बोलते हैं? ख्याली पुलाव बोलेंगे, ख्याली पुलाव बोलेंगे। तो ये सोच करके प्रेजेंट टेंस में रहना सीखो। पास्ट में क्यों नहीं रहो? पास्ट से सीखो, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, कि वो गलती वापस नहीं हो, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो वो गलती वापस ना हो, इसलिए हिस्ट्री मतलब पास्ट जानना चाहिए। और हिस्ट्री पे ड्वेल करोगे तो क्या होगा?
Again you'll feel depressed, sad, because history is anyway bad. History is always brutal. ठीक है? हम जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं उनको एक इंग्लिश की बुक सीरीज थी, उसका नाम था हॉरिबल हिस्ट्रीज। हॉरिबल हिस्ट्रीज का एक पूरी सीरीज थी बुक्स की, तो मैं उनको बहुत खरीद के लाती थी, मेरे बच्चे बहुत पढ़ते थे। दे यूज्ड टू लव हिस्ट्री। सो वो हॉरिबल हिस्ट्री में ना बहुत फन तरीके से वो हिस्ट्री, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, लाइक फ्रेंच रेनेसांस, जैसे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स जिसमें हिस्ट्री में बहुत ब्रूटल चीजें हुई, वो बुक के अंदर बहुत मस्ती, मतलब एज अ सरकाजम, एज अ वेरी फन तरीके से ना हिस्ट्री को पोर्ट्रे किया जाता था। आई यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ बुक्स लाइक दैट, so that my kids used to enjoy those history books, because you should learn. If you read history, it will make you wiser. History will make you wiser, right? बस हिस्ट्री पे ड्वेल करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, सैड हो जाओगे। तो ये सब ट्रिक्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ब्रेन जो है संकल्प विकल्प करने से बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहेगा, राइट? सो जब एक जीव साधु बन जाता है तो उसके विकल्पी ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। क्या विकल्प खत्म हो गया? कलरफुल कौन से ड्रेस पहन, कौन सा कलर का कपड़ा पहनो, विकल्प ही खत्म हो गया, बस व्हाइट कपड़े पहन, राइट? खत्म हो गया ना। साधु बन गए तो क्या ऑप्शन है कि कैसे खाना खाऊं? ऑप्शन ही खत्म हो गया, बस जो मिल गया ना चुप करके खाओ, राइट? सो ये ऑप्शंस हमको कम करने हैं, याद रखना। संकल्प विकल्प क्यों कम करनी है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप निर्विकल्प है। ठीक है? इस पे कोई सवाल पूछना है आपको? संकल्प विकल्प। और जितना ज्यादा संकल्प विकल्प करोगे वो आदत बन जाती है, फिर आदमी यही बस ऐसे ही सोचता रहता है, सोचता रहता है, ख्याली पुलाव बनाता रहता है। बंद करो। और ये सब बंद नहीं करोगे ना, तो चारित्र भी नहीं पाल पाओगे। जो समायके ज्यादा करता है ना, आप देखो उसका संकल्प विकल्प वैसे ही कम हो जाता है। अब समायकों में रहो, आप क्या कर रहे हो? आगम पढ़ रहे हो, आप कुछ जैन धर्म का सीख रहे हो, महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हो, आप वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी में पूरा दिमाग जा रहा है, तो संकल्प विकल्प आप खत्म हो जाते हैं उसके। ठीक है? आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि उनके संकल्प विकल्प टॉल जितने होने चाहिए, श्रावक के जितने होने चाहिए, जितने बेयर मिनिमम कर्मबंध अलाउड है, उस जोन में है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे तो जो संकल्प विकल्प इतने ज्यादा है कि मुझे लगता है मैं अननेसेसरी कर्मबंध कर रही हूँ? आप में से कितनों को लगता है कि मैं अननेसेसरी कर्मबंध कर रही हूँ? ईमानदारी से बता सकते हो? पर आपको भी लगता है रिंकी दीदी कि आपके संकल्प विकल्प जरूरत से ज्यादा है, राइट? इसका मतलब एक श्रावक के जितने संकल्प विकल्प होने चाहिए, क्योंकि आपके तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान भी नहीं है, तो आपके सिर्फ 2 चौकड़ी बची, मतलब कषायों के, लोभ के जो संकल्प विकल्प है, मिल जाए सब कुछ, राइट? मान के संकल्प विकल्प के, मैं तो हुई ग्रेट, वो भी विकल्प आपके काफी कम है कंपेरेटिवली, राइट? तो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम ये कम करते चले जाएंगे ना, राइट, श्रावकपना उतना ज्यादा निखर के आएगा, और कुछ नहीं। खत्म करो, निकालो उसको अपने सिस्टम से। लिस्ट बनाओ ना संकल्प विकल्प की, सोच के देखो मैं क्या क्या नॉनसेंस सोचती हूँ। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो इस बात पे टेंशन कर रहे थे कि यार मेरा ये लास्ट एपिसोड है, ये खत्म हो रहा है सीरियल, इसके बाद मैं कौन सा सीरियल देखूंगी, एंड दे सुपर वरीड। And not only super worried, they're asking 10 people, yeah, tell me another series which is very good. Yeah, tell me another serial. Tell me another movie. And I was like, they're worried about it. सेम गोज विद बुक्स। यार मेरी ये बुक खत्म होने वाली है, जिनको बुक्स बहुत अच्छी लगती है ना पढ़नी, यार ये बुक खत्म हो रही है, यार अब मैं कौन सी बुक पढूं? इस संकल्प विकल्प की प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है ना कि इसको यदि हम कंट्रोल कर लेना, सिर्फ एक अकेले इसको कंट्रोल कर लेना, राइट? एक चीज को कंट्रोल, ये होमवर्क करके देखना आप। क्या होमवर्क करना है आपको? लिस्ट बनाओ, क्या सुबह से मेरे को इस घंटे में, मतलब एवरी आवरली बनाओ कि मुझे इस घंटे में को किस किन टॉपिक्स पे संकल्प विकल्प आए। टॉपिक्स देखो, सिर्फ हेडिंग्स देखना, क्योंकि आप संकल्प लिखने जाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। एरिया ऑफ संकल्प। सुबह मैं हेल्थ के बारे में चिंता कर रही थी, दोपहर को मैं अपनी बेटी के बारे में कर रही थी, तो दोपहर को मैं बेटे के बारे में कर रही थी, तो उसके बाद मैं अपने पति के बारे में टेंशन कर रही थी, फिर मैं अपनी मेड के बारे में टेंशन कर रही थी कि वो आएगी कि नहीं आएगी, क्या वो उसको निकाल दूं कि दूसरी मेड को रख लूं, वो सब ऑप्शन सोच रही थी। फिर ग्रैंड चिल्ड्रन पे सोच रही थी। फिर जब ये खत्म हो जाता है ना रजनी जी, तो पड़ोसी जो जो तुम्हारे अधिकार में भी नहीं है ना, उनके बारे में होती है
पड़ोसी कितने बेकार है, उनको तो कुछ आता ही है, मैं ही हूँ, मुझे ही तो सब कुछ आता है। ये सब नॉनसेंस भी संकल्प विकल्प में चल रहे होते हैं, है ना। पड़ोसी जिनका कोई लेना देना नहीं, उनके उनके बारे में मैं सोच के संकल्प विकल्प सोच के कितने कर्म बंद बांध रही हूँ। हाँ, फिर वो खत्म हो जाए ना, पड़ोसी खत्म हो जाए, फिर अपना सिटी में से मेरे सिटी में ना ये चीफ मिनिस्टर ऐसा है ने वो वैसा है, वो सब चालू रहता है पॉलिटिक्स के बारे में। इंडिया के अंदर मोदी ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा कर दिया, दैट विल स्टार्ट, देन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स विल कम इनटू प्ले। हाँ, इजराइल ये कर रहा है एंड पैलेस्टाइन ये कर रहा है। ऑब्वियसली मेरा दिमाग एक जन की तो साइड लेके संकल्प विकल्प करके। रजनी जी, आई एम जस्ट आस्किंग यू, दो कंट्री के बीच में युद्ध हो रहा है, राइट? मान लीजिए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है। I understand India as a country has to stand by one country and take sides and do a lot of diplomatic things as a part of a nation because हमारी भी खुद की भी security is at play. But if you are not a government servant, if you are not anybody to influence that or anything, if you're just a housewife, आप यदि यूक्रेन का साइड लेते हो या रशिया का साइड लेते हो, दिमाग में संकल्प विकल्प में, सिर्फ संकल्प विकल्प में, ब्रेन में, तो मान लो उस कंट्री ने जितनी भी हत्याएं की दूसरे कंट्री में, राइट, उसकी अनुमोदना का लगता है आपको दोष? बिल्कुल लगता है। कितना होगा वो दोष? थोड़ा होगा, ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ, फिर तंदुलमच की स्टोरी याद आती है, तंदुलमच की। हाँ, नहीं, आज भी मैंने पढ़ा ना कि यूक्रेन के एक बच्चों के हॉस्पिटल पे उसने रशिया ने बम डाला, उसमें 31 बच्चे मर गए। तो तो साइड ले लिया, किसी एक कंट्री के साइड साइड ले लिया होगा दिमाग में, है ना। हाँ, एक बार तो आया इसकी साइड, फिर लगा कि नहीं ये सबके कर्मों का वो है, फिर कर्म थ्योरी पे गई जैसे। एक बार तो लगा कि कितना गलत कर रहा है वो, ये वो सारा। या तो फिर आपने साइड ले लिया ना रजनी जी, मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, एक तो साइड ले लिया, राइट। यू डोंट नो बिल्कुल। वेदर इट वाज इंफॉर्मेशन बिल्डअप, मतलब इंफॉर्मेशन बिल्डअप मतलब किसी ने स्टोरी कुकअप की हो, ये भी हो सकता है। इट इज आजकल तो इट इज मोर मीडिया वॉरफेयर रादर देन रियलिटी वॉरफेयर, ये भी बता दूं, ठीक है। सो हाँ, वी हैव नो क्लू हु इज ऑन द राइट। सो आपने साइड ले लिया। आपको बिल्कुल। जैसे एक चीज बताती हूँ, तीर्थंकरों के टाइम में भी युद्ध नहीं रोके जा सकते थे, राइट। अरिशनेमी भगवान तब गृहस्थ अवस्था में थे, मतलब उन्होंने दीक्षा भी नहीं लिया था जब महाभारत युद्ध हुआ। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ तो एक इंद्र ने अपना वो बोलते हैं ना विमान दिया, उसमें अरिशनेमी भगवान ने बैठ के पूरा महाभारत देखा। अच्छा। ऐसा वर्णन हमारे आगमों में आ रहा है। मेरा सवाल है, बॉस, यू आर एंजॉइंग इट, यू आर लुकिंग एट इट, राइट? In fact, you're a Tirthankar, future Tirthankar, na? Intervene, stop it. Why are they not stopping it? Why are they not interfering? और क्या इंटरफियर करेंगे भी तो सामने वाला सुधर जाएगा, सामने वाला को लगा चल भैया युद्ध नहीं करना, ऐसा होगा। नहीं, नहीं हो सकता। आर यू क्लियर? बिल्कुल। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी स्लेवरी जैसी बहुत बहुत ऐसी ऐसी चीजें थी जो आज सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया कैसे लोग एक दूसरे को खरीद लेते थे। मतलब आई हम्म। आई नॉट ओनली बाय यू बट आई ट्रीट यू लाइक अ डॉग और समथिंग लाइक दैट। आई मीन सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बट इट वाज अ कॉमन थिंग देयर, राइट? हिस्ट्री इज ऑलवेज ब्रूटल एंड विल रिमेन इन फ्यूचर ऑल्सो। देयर विल ऑलवेज बी वॉर। व्हाई विल देयर ऑलवेज बी वॉर? छह खंड का राजा, छह खंड का राजा चक्रवर्ती जब साधने जाता है छह खंड, राइट, तो जब 16th 17th 18th नंबर के जो तीर्थंकर भगवान थे, शांतिनाथ भगवान, अरे आई एम फॉरगेटिंग द करना। नेम, 16th करना। 17th 18th, ये लोग है ना, पहले मनुष्य मतलब प्रिंस रूप में पैदा हुए, मतलब राजा के बेटे पैदा हुए, बट आगे जाके इन्होंने छह खंड साधा, यानी चक्रवर्ती बने। हम्म। फिर आगे चल के उसी छह खंड को सोच के दीक्षा ले ली, तीर्थंकर बन गए। तो जब जब गए छह खंड साधने, बहुतों को बड़ा गुस्सा आया, बहुतों ने बोला बॉस व्हाई शुड वी गिव अप, एंड दे वांटेड टू फाइट। तीर्थंकर होने की वजह से दे कुड डू नथिंग एंड हार गए और मतलब जी। अधीनस्था स्वीकार कर ली। पर रजनी हम्म। जी, टेक्निक आप उस कंट्री के बारे में सोचो, हम तो तीर्थंकर के पॉइंट ऑफ व्यू या
चक्रवर्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एंगल से देख रहे हैं तो हमको लगता है देखो ना 6 खंड साध लिए, और वो जो चौथे खंड वालों जो हमेशा रेजिस्ट करते हैं, चौथे खंड वाले हमेशा रेजिस्ट करते हैं और बहुत लड़ाई झगड़े भी करते हैं। मतलब यदि वो तीर्थंकर चक्रवर्ती ना हो ना, नॉर्मल चक्रवर्ती हो, युद्ध भी हो जाता है, लिटरली युद्ध होता है, राइट। अच्छा। वो चक्रवर्ती जीत जाता है, वो भी बात है। तो हम लोग तो चक्रवर्ती के एंगल से हमेशा देखते हैं ना, और क्या बोलते हैं, चौथे खंड वाले हमेशा उग्र स्वभाव वाले आ जाते हैं लड़ने के लिए, और लड़ते हैं, दे गिव इट अ फाइट, राइट, एंड दे लूज, एंड चक्रवर्ती विंस। हम तो बड़े हीरो बन रहे हैं क्योंकि हम तो चक्रवर्ती के साइड से सोच रहे हैं। मान लो उस कंट्री चौथे खंड वालों की एंगल से हिस्ट्री पढ़ो तो वो लोग क्या बोलेंगे, दीज पीपल केम conquered us फॉर नो राइम और रीजन, मेड अस मतलब या कॉलोनी, मतलब हमको भी कॉलोनी बना दिया, और 6 खंड साध के अपने आप को चक्रवर्ती हीरो समझ रहे हैं। ये बोलेंगे ना रजनी जी, बिल्कुल राइट। बोलेंगे। whose side? My point is, अरिशनेमी भगवान डिड नॉट टेक साइड्स, याद रखना। वो चैरियट में सिर्फ देखा, जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव श्रावक का एक जॉब है। आपको हाँ ज्ञाता दृष्टा भाव में देखना है, राइट। आपने जिसका भी साइड लिया हो, सोच के देखो, जिसका भी साइड लेके दूसरे वाले बर्बाद हो जाए, दूसरे वाले पे के साथ भी ऐसा हो जाए, या दूसरे वाले हार जाए, ये सब जो थॉट्स आते हैं ना, हाँ, ऐसे थॉट्स जब मैंने पाकिस्तान के ऊपर रखे थे ना, तो महावीर तो मारा साने, मैं बता रही हूँ, मुझे, मैंने उनको बोला समाइका का प्रायश्चित दे दो, इसका प्रायश्चित दे दो, कहते नहीं, आपको एक कंद छोड़ना पड़ेगा, वो भी याद जीवन के लिए, इतना बड़ा तुमने घोर पाप कर लिया है। और वो आके चिपक गया है तंदुल मच की तरह, फॉर नो राइम और रीजन। तंदुल मच क्या सोचता है, तंदुल मच इतना छोटा बॉडी होता है, और वो जब क्रोकोडाइल की यहाँ पे बैठा होता है आईलिड पे, तो जब क्रोकोडाइल मुंह खोलता है तो बहुत सारी मछलियां मुंह में आ जाती हैं, बिकॉज ऑफ वाटर आता है तो मछलियां में आती है। पर जब क्रोकोडाइल मुंह बंद करता है ना, तो आधा पानी भी बाहर जाता है, तो मछलियां भी कट के दोनों साइड से बाहर निकल जाती हैं। तो कितनी मछलियां आई, एक या दो ही, मतलब ऑब्वियसली कम ही आएंगी ना, बाकी सब तो चली गई निकल। बाहर। तो ये बैठा बैठा सोचता है कितना बेवकूफ क्रोकोडाइल है, कैसे मुंह बंद कर रहा है, मैं होता तो ऐसे मुंह बंद करता कि सारी आ जाए, सारी तो बाहर भाग गई, राइट। मैं होता तो, मैं खुद कितना है, छोटा इतना सा जीव। छोटा है, इतना छोटा है कि वो एक मछली को भी नहीं, मतलब हाँ, फ्रैक्शन ऑफ अ हाँ, मछली को भी नहीं खा सकता, फिर भी कर्म बंद करके 7वीं नरक में जा रहा है रजनी जी। बिल्कुल। आपने ही सुबह कर लिया ना, राइट, हाँ। और फिर क्या बोलते हो अपनी डेफिनेशन, श्रावक होना, श्रावक होना आपकी डेफिनेशन, 5वां गुण बिल्कुल। स्थान बोल रही हो ना, सुबह ही इतने कर्म बांध लिए, राइट, संकल्प विकल्प की वजह से, राइट, बिल्कुल हाँ। दोनों कंट्री में से एक साइड को देखो, संकल्प का मतलब सही है और पर में स्वयं की मान्यता, पर में स्वयं की मान्यता। गलत की मान। तो एक कंट्री को अपने साइड समझा, ये कंट्री तो मेरा है, चाहे यूक्रेन मेरा है या चाहे रशिया मेरा है, राइट, और दूसरा बिल्कुल। घटिया है, और उसके साथ ऐसा होना चाहिए, कर लिया ना, ये संकल्प बिल्कुल। था ना। बिल्कुल। वेरी गुड, संकल्प। वेरी गुड। तेंदुलमच को तो है नहीं नहीं, टू गुड, वेरी लेकिन लेकिन आप क्या हो, गुड। आप जानो, राइट, हाँ, वेरी गुड। हम लोग है ना पूरा दिन संकल्प विकल्प करते ही जाते हैं, ये होमवर्क करना, जिसके अंदर लिखना एवरी आर मैंने किस एरिया में संकल्प विकल्प किया, एरिया में, फील्ड ऑफ एरियाज। जैसे रजनी जी आपने कितनी ईमानदारी से बोला कि यस कंट्री के लिए आता है, क्योंकि ये तो मेरे को आता ही रहता है। आई हैव टू मेक एन एफर्ट टू स्टॉप द कंट्रीज के बारे में, बिकॉज आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, राइट। सो आई नो व्हाट हाउ थिंग्स आर एंड हाउ फ्यूचर, वो प्रिडिक्शंस हो जाते हैं, हाउ द थिंग्स विल। सो संकल्प विकल्प आते ही रहते हैं। सो हर घंटे में ना, जैसे 9 से 10 मैंने इन चीजों पे ज्यादा संकल्प किया, जाके बस एक वर्ड लिखना है, आपको एरिया पता लग जाएगा। फिर 10 से 11 आपने किस एरिया में संकल्प विकल्प किया, नॉनसेंस बकवास सोची जो आपके जुरिडिक्शन के कहीं नहीं, मतलब वो वाले ऑप्शन सोचे जिसका कोई आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, राइट। आपकी मोक्ष मार्ग में, या आपके बच्चों की हेल्थ, या आपके पति को, या अपने मम्मी पापा का जो आप ध्यान रख रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा ऊपर नॉनसेंस थी। पहले तो लिस्ट बना ली, ये फिर बोतल में फिर उसके पानी दे। फिर उसके साइड में एक कॉलम बनाइएगा, उस कॉलम में लिखिएगा, उस कॉलम में क्या लिखेंगे आप, कि मैंने कि किस लेवल के कर्म बंद किए, आपको खुद को पता होगा, अच्छे से पता होगा।
कि नरक प्रायोग्य बांधे कि त्रियंच प्रायोग्य बांधे? क्योंकि मनुष्य और देवता प्रायोग्य तो नहीं बांधे। फिर सोचना, मैं सॉरी बोल के प्रायश्चित ले लूं? प्रायश्चित ले लो, खुद का प्रायश्चित ले लो, महाराजा के पास जाने की जरूरत नहीं। पर ये यदि आप होमवर्क 10-15 दिन भी करोगे ना, आपके काफी संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे। पर यदि प्रायश्चित आप बार बार कैसे ले ले कॉन्शियसली आखिर? ना, क्या लक्ष्मी आंटी? प्रायश्चित कैसे ले ले संकल्प विकल्प कम मानने के लिए? बहुत आराम से प्रायश्चित। आप जैसे रजनी जी को पता है कि मैंने आज सुबह मतलब इस कंट्री पे बॉम्ब डाला और सोचा कि मतलब कितना घटिया कंट्री है, उस कंट्री का भी सत्यानाश हो, मानो हैं? जितना गंदा घटिया सोचा ना, तो हम कुछ नहीं फेंका, वो अंकिता जितना भी घटिया सोचा मान लो रजनी जी ने, तो रजनी जी को क्या करना है, उसको समझ में आ गया मैंने कितनी मैग्नीट्यूड का पाप किया है। यदि उसने सामने वाले कंट्री के सब जीवों को मार डालने के बारे में सोचा, या ये सोचा कि उस कंट्री के साथ भी ऐसा हो, या देखो किसी पे इल्जाम लगाया, कुछ भी किया है, उनको पता है ना, तो उस मैग्नीट्यूड से प्रायश्चित ले लो कि भगवान मुझे ये करने योग्य नहीं था, मैं श्राविका हूँ, 5वां गुणस्थान हूँ, राइट, या एटलीस्ट व्यवहार से तो 5वां गुणस्थान हूँ। निश्चय दृष्टि से पता नहीं थी, मुझे निश्चय दृष्टि में जाना है, तो मुझे ऐसे नॉनसेंस के कर्मबंध बंद करने हैं। हाँ, मैं सम्यक तरीके से इस चीज को कैसे देखूं? उन 2 कंट्रीज में ना रजनी जी, जी दोनों कंट्रीज के लोगों का ना, वही लोग वहां पे उत्पन्न हुए जिनको ये वॉर देखनी थी। आप तो हाँ नहीं देख रहे हो ना वो वॉर, आप तो ये वॉर नहीं देख रहे ना, आप तो इंडिया में बैठे हो। इसका मतलब आपके कर्म उदय में वॉर नहीं थी। यदि होती ना, तो आप भी वहां बैठे होते यूक्रेन के अंदर, समझ गए हो? हाँ, नहीं, क्या मैंने पता भी यही आपके सोचा ऊपर। कि जो बच्चे जिन पे बम बम गिरा तो उनके कर्म उदय थे, मतलब किसी कंट्री के लिए बहुत बुरे भाव नहीं लाई, रशिया के लिए या कुछ, लेकिन यही सोचा कि ये जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनका ऐसा ही कर्मोदय था और ऐसे ही उनकी डेथ लिखी हुई थी, तो ऐसे ही हुई। ऐसी बहुत मूवीज है, यू शुड सी अ मूवी बाय द नेम ऑफ द बुक थीफ। एक बुक भी है, इस एक बुक थीफ करके बनी थी, उस पे फिर एक मूवी भी बनी थी, बुक थीफ, आप देखना। इट्स सो, मतलब इट शोज यू द रियलिटी ऑफ कि जब युद्ध हो रहा होता है ना, तो मजा किसको आ रहा होता है? गॉड नोज, वो डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ना, जो ऊपर के प्रेसिडेंट्स हैं, जो जो हम्म, डिसीजन मेकर्स होते हैं, बाकी सबका तो बाजा ही बज रहा होता है। सोल्जर्स का बाजा बज रहा होता है, वहां पे रहने वाले लोगों का बाजा बज रहा होता है, टू एन एक्सटेंट एनाइलेशन लेवल का बाजा बज रहा होता है। थोड़ा बाजा बजे तो बात ही समझ में आता है, अरे पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है रजनी जी, वो बुक थी वाली बिल्कुल। इस तरह से पिक्चरें देखो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने अनुमोदना कर दी कि यार उस वो कंट्री के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, सालों के साथ उनके साथ भी ऐसा है, तो एंगर आ जाता है, राइट? बट यू आर बिल्कुल। अनुमोदना फॉर वॉर, नाउ यू आर सेइंग रिटेलिएट, इन योर हेड इट इज रिटेलिएशन, रिटेलिएशन इज वॉर। आपके जुरिडिक्शन का नहीं था। बिल्कुल। आपके साथ कोई युद्ध कर रहा है, जैसे मैं आपके घर में आके आपको कुछ मतलब डंडे से मारने की कोशिश करूं, यू फुल राइट टू रिटेलिएट, क्योंकि वो आपके या, जुरिडिक्शन का है, राइट? वो संकल्प विकल्प रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। यूक्रेन में क्या हो रहा है, व्हाई इज इट रिक्वायरमेंट? नहीं गॉट होनी इट? चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल। उसके हिसाब से खुद का प्रायश्चित ले लो कि भगवान ये मेरी अज्ञान दशा ही थी, जो मैंने इतने कर्म बंद कर लिए। हे भगवान, मेरे से ये कैसे गलती हो गई? मैं 5वां गुण स्थान हूँ, व्यवहारने से निश्चय दृष्टि में भी मैं तब जाऊंगी यदि सम्यक दर्शन आएगा। तो मुझे इस सिचुएशन को कैसे सम्यक रूप से देखो? तो सोचो, बिल्कुल। आगम में कितने सम्यक दृष्टि श्रावक और सम्यक दृष्टि साधु ने युद्ध में कैसे देखा, कैसे देखा युद्ध में? चेड़ा राजा के साथ जब युद्ध हो रहा था, वो युद्ध को कैसे देख रहा था? बिल्कुल। ठीक है, अब आज युद्ध का के आज ही। बहुत सारी स्टोरीज है, युद्ध की बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी आपको। ठीक बिल्कुल। है, युद्ध की बिल्कुल। इतनी स्टोरीज मिलेंगी कि वहां युद्ध हो रहा था, वहां युद्ध हो रहा था। अरे रामायण महाभारत दोनों युद्ध की स्टोरीज हैं, कोई प्यार की स्टोरीज तो है नहीं ना। स्कैन करो, कौन कर रहा था? हनुमान। बिल्कुल। हनुमान इज अ वेरी पॉजिटिव करेक्टर शोन इन नॉट ओनली हिंदुइज्म, बट जैन्स भी उसको बहुत वैल्यू देते हैं उस करेक्टर हम्म, को। ठीक है, हनुमान जी। ठीक है, आगे बिल्कुल। जाके वो सिद्ध भी बने। इतना पॉजिटिव होने के बाद भी युद्ध कर रहे हैं ना, कूद के जा रहे हैं ना। हम लोग बिल्कुल। उनको विद्याधर बोल रहे हैं, राइट? उड़ के जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, सीता से लंका में बात कर रहे हैं, राइट? फिर वापस आके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर युद्ध करने जा रहे हैं। रजनी जी,
हाउ आर दे थिंकिंग, ठीक नहीं, है। और अच्छा आज ही क्लिक हो गया तो मैं शाम को प्रतिक्रमण भी कर लूंगी। वेरी गुड, अमेजिंग, और क्या चाहिए। प्रतिक्रमण इज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रायश्चित, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट। इसके बाद डिपेंडेंट ऑन बहुत सारी चीजें करते चले जाओ। आप यदि ये 10 दिन तक लगातार अपने आप को गालियां दोगे ना कि फिर मैंने संकल्प विकल्प नॉनसेंस पे किया, कर्म बांधा, फिर मैंने किया 10 दिन 15 दिन तक करोगे ना, आपके ये संकल्प विकल्प वैसे ही कम हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली पीछे से होगा, यार पिछली बार ना उसके लिए 3 समाकें करनी पड़ गई थी प्रायश्चित रूप में, राइट। पिछली बार यार उसका प्रतिक्रमण में मुझे इतना दिमाग खपाना पड़ा था, राइट, कि मैंने ऐसा कर लिया। पिछली बार मुझे ये करना, नहीं नहीं नहीं, तो आपको डर लगेगा कि मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा उसके लिए, फिर मुझे समाकें करनी पड़ेगी प्रायश्चित, फिर अभी उसकी चुगली कर ली तो अब मुझे ये वाला प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ये सब डर के मारे ना आप अपनी क्रिया नहीं बढ़ाओ। इस डर के लिए ना आप वैसे ही संकल्प विकल्प कम करो। दैट इज अ गुड ऑप्शन, राइट। इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं, माई डॉटर सेज दिस अलॉट। मेरे को ना बहुत पड़ी होती है लोगों की, बहुत ज्यादा पड़ी होती है। मैं हर चीज में नो दे आर डूइंग रॉन्ग, दे आर डूइंग रॉन्ग, दे आर डूइंग रॉन्ग, मैं बहुत करती हूँ, राइट। सो आई कॉल्ड अप माई डॉटर एंड सेड दैट पर्सन इज डूइंग दिस रॉन्ग, राइट। सो माई डॉटर कीप सेइंग, हाँ, नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, हाँ। फिर वो मुझे फिर मैंने उसको बोला, पर मैं उसको बोलूं तो सही, हाँ, मतलब वो मैंने जब उसको मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैंने उसको ऐसे बोला ना तो उसने मेरी बात नहीं मानी, राइट, एंड आई थिंक शी इज रॉन्ग, राइट, उसको उसको प्रॉब्लम ही होगी, शी शुड लिसन टू मी। तो मेरी माय डॉटर सेज, यू शुड नो विच हिल यू वांट टू डाई ऑन, तो यू शुड नो, कहते आई डोंट वांट टू डाई ऑन अदर पीपल्स हिल, मतलब दूसरों के प्रॉब्लम पे मैं क्यों मरूं जाके, राइट। वो मरे, वो उसकी मरने की जगह है, वो मरे, मैं क्यों मरूं। I don't want to die on other people's hill. I don't want to die. Pick the hill you want to die on. Right? कहते तुमने उसको बोल दिया ना, उसको नहीं सुनना तुम्हारी बात, उसको जो करना है तो करने दो ना। जब उसको जब अक्ल आएगी, उसको करना है जो करना है उसको। कई लोग गलतियां कर करके सीखते हैं, तो करने दो ना। आप अपना खून क्यों जला रहे हो, ये सोच सोच के वो उसका फ्यूचर में कुछ गड़बड़ आएगी, फ्यूचर में गड़बड़ आएगी, हाँ। दिस इज, these two डायलॉग्स मेरी बेटी बहुत बोलती रहती है, कहती है मम्मा, नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस। तो मैं भी ना कहीं पर अपने आप को ये चीज बोलती हूँ। ये इन चीजों से भी हमारे संकल्प विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। और पता है रजनी जी, मुझे क्या लगता है, मैं तो आपकी हेल्प करना चाहती थी। जैसे मेरे को क्या लगता था, मैं रजनी जी को हेल्प करना चाहती थी, शी वॉज इन अ प्रॉब्लम, तो मैंने उसको फ्री में एडवाइस दी ऐसी, हाँ। तो वो मेरी एडवाइस नहीं ले रही है, सो आई एम वेरी अपसेट कि वो मेरी एडवाइस नहीं ले रही है रजनी जी, ठीक है। सो टेक्निकली आई एम ट्राइंग टू हेल्प रजनी जी इन माई हेड, राइट, इन माई हेड, एंड आई एम अपसेट कि रजनी जी मेरा एडवाइस नहीं ले रही है, राइट। तो माई डॉटर बोलती है उसमें भी कर्म बंद है, उसमें कौन सा कर्म बंद में, राइट, और उसमें अगले कर्म के भी बंद, कर्म है, जब उसके हाँ। सहयोग हो, अगले के भी कर्म है, जब उसका सहयोग होगा तभी उसके सही सब कुछ होगा। और आप बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। महावीर स्वामी भगवान भी तीर्थंकर बनने के बाद बोलने के अलावा क्या कर लिया महावीर स्वामी भगवान ने, पकड़ के कुछ और किया, किसी को सामने पकड़ के जबरदस्ती कुछ करवा सके, राइट, आज बोलने के मुझे अलावा। सोच रही थी वैराग्य भाव का, तो थोड़ा मोह आ रहा था, तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा भगवान महावीर स्वामी के भी दामाद खुद ने रिवोल्ट कर दिया उनके अगेंस्ट, अरे ये तो, तो हाँ हाँ हाँ, कभी राइट। किसी का कुछ कह ही नहीं सकते, कोई करे तो नहीं रजनी मतलब। जी, उनकी बेटी ने भी किया था एक टाइम में, दामाद के हाँ, साथ साथ बेटी, प्रियदर्शना हाँ, भी मिथ्या दोनों मिथ्या ने किया। दृष्टि बनी। सो खुद के बच्चे भी रिवोल्ट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इट्स बिल्कुल। टोटली फाइन, कर्म उदय। एंड यू हाँ, डोंट कर्म, हैव टू बी राइट और रॉन्ग। महावीर स्वामी बिल्कुल। भगवान, हमको लगता है राइट थे क्योंकि हम हमारे एंगल से केवली थे, राइट। अभी जो हम्म। मिथ्या दृष्टि होगा वो बोलेंगे दादागिरी है, क्यों बेटी शुड लिसन टू द पेरेंट्स ऑलवेज, फ्री कंट्री, फ्री विल होना चाहिए। लोग फ्री विल वाले लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्शन लेंगे हमारी इस पे। तो रजनी जी, संकल्प विकल्प ना अपने दायरे तक ही रखो जितना हो सके, तो संकल्प विकल्प में हम लोग बहुत कर्मबंध कम कर सकते हैं, कि आत्मा का स्वरूप निर्विकल्पी है, राइट। आत्मा ये प्रैक्टिस नहीं करती, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ठीक है। विकल्प जीरो करते चले जाओ। जब आप एकाशना करते हो, आप करते क्या हो, आपको खाने को तो मैं मना नहीं करती हूँ ना कि नहीं खाना कम खाओ, आप तो ठूस ठूस के भी मान लो भर लेते हो पेट, में मना नहीं करती हूँ। आप जो मर्जी दुनिया में है वो खा सकते हो, राइट। ऐसा भी बिल्कुल। नहीं आप 4 दालें खा सकते हो, चार चार चीजें, रोटियां खा के 10 रोटियां खा, सब कुछ खा सकते हो। फिर भी
सुबह ब्रेकफास्ट का विकल्प जीरो हो गया, डिनर का विकल्प जीरो हो गया। हाँ अंडरस्टूड? बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द चारित्र इस विकल्प जीरो कर दिया। आपने यदि रात्रि भोजन त्याग कर दिया है तो आपको सबकी टेंशन है, उसको क्या खा लेना है, उसको क्या खाना है, उसको क्या खाना है, सबकी टेंशन है। अभी दूं, बाद में दूं, आधे घंटे बाद दूं, सारी टेंशन है। खुद का विकल्प ऑप्शन ही जीरो हो गया, क्योंकि मेरा रात्रि भोजन त्याग है। विकल्प ही तो जीरो हुआ है ना। जितने विकल्प छोटे होते जाएंगे ना, जितने कम होते जाएंगे, इजी, लाइफ इज इजी, कर्म बंध होंगे ही नहीं। इट इज गुड, श्रावकपना के लिए भी अच्छे हैं। इसीलिए जब बहुत हाई लेवल पे चला जाता है ना, विकल्प जीरो करने हो, तो साधु बनना पड़ता है। उनके विकल्प इतने बेयर मिनिमम है, राइट? कपड़े मिल गए हैं उनके पास, जितने गज उनको रखना है उतने मिल गए हैं। अब वो कपड़े चाहिए हमारा सा, ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आज्ञा ही नहीं है, राइट? खाने में तो बहुत बार सोचती हूँ कि हम तो सोचते हैं आज ये बना ले वो बना ले, उनको तो ये भी पता नहीं होता कि क्या मिलेगा और क्या खाना होगा। हाँ, तो उनको तो अभी ब्रेकफास्ट, मतलब जो एक दिन के बाद होता है ना, पहले प्रहर में लिया हुआ चौथे प्रहर के अंदर भी उनको ऑब्जेक्शन आ जाती हैं, परिग्रह का दोष लगने लग जाता है। तो पहले प्रहर का लिया हुआ वो लोग तीन मतलब पैर खा लेते हैं। तीन पहर के अंदर तक की रेंज में खा सकते हैं। इसलिए जानबूझ के वो लोग दूसरे पहर में लेते हैं कि फोर्थ प्रहर तक कभी चले। तो ये सब जो परिग्रह का जो होता है ना, उनके पास तो वैसे ही ऑप्शन इतने कम है। ये विकल्प ही तो जीरो कर रहे हैं ना, राइट? हाँ कल पे जीरो। क्योंकि जितना कम की प्रैक्टिस होगी ना, उतनी कम कर्मबंध होंगे, उतनी लाइफ इजी होगी, उतना दिमाग कम चलेगा, लाइफ इज इजी। नहीं तो है ही ना, हम तद्दुल मच के जुड़वा भाई बहन, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तंदुल मच जहां जा रहा है हम भी जाएंगे, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? सो तंदुल मच को चूपड़ मत समझो, राइट? नहीं समझो नहीं बहुत, आई एम तंदुल मच, राइट? आर वी बिल्कुल नॉट? समझ गए हो है। ना? हाँ, फिर भी आपकी पड़ोसी, क्लास के बाद बहुत चेंज आया है काफी, मतलब हद तक एक लेवल तक बहुत मतलब परम सुख जैसे अनुभूति होने लग गई है कि बिल्कुल सुखी हूँ मैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, कोई भी लोग हो आसपास, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होती हूँ मैं ऊपर नीचे, कुछ ऐसा राइट समभाव में रहने लगी हूँ। हाँ राइट। तो रजनी जी, अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ना, अपने घर वालों के लिए संकल्प विकल्प करना पड़ता है, उनको ऑप्शंस भी देने पड़ते हैं। वो हाँ बीमार हो जाए, सेवा करके सब कुछ करना पड़ता है, मैं उसकी मनाही नहीं कर रही हूँ। वो आपकी रिक्वायरमेंट के दायरे में पड़ती है एज ए हाँ श्रावक। बिल्कुल। साधु ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि हाँ उनका साधु परिवार ही में नहीं नहीं। होता है, राइट? तो बिल्कुल। उनका और भी कम है। बट आपको अपने परिवार वालों को देखना है, जो आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे मुंह मोड़ने को नहीं बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं समझ रही हूँ ये चीज। हाँ, वो आपको करना ही पड़ेगा। और वहां पे आप निर्विकल्प होके, बॉस मैं नहीं करूंगी, ये नॉनसेंस नहीं मचाओगे, नहीं। वहां पे तो आप हाँ, करोगे। याद रखिएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर पेरेंट्स, टू योर स्पाउस, टू योर चिल्ड्रन, टू योर ब्रदर्स बिल्कुल सिस्टर्स, जो की पीपल है, दैट विल ऑलवेज रिमेन, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम फर्स्ट। आपको उनको बिल्कुल करना, ठीक है? वो कर बिल्कुल। चुकी हो, उसके बाद मान लो आप जॉब करती हो, मान लो कहीं आप नौकरी करती हो, तो आपको हम्म, उस कंपनी में अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से जो जुरिडिक्शन है, वो भी आपको करने पड़ेंगे। पूरा वो भी करना संकल्प पड़ता। विकल्प, वो भी संकल्प विकल्प आपका जॉब है, राइट? बिल्कुल। बट उसके अलावा जो नई जरूरत है ना, हटा के हटाओ, राइट? तंदुल बिल्कुल। मच को तो पेट भरने के लिए, खाना पीने की महावीर स्वामी भगवान की कोई मनाही नहीं थी। यदि वो हम्म, तंदुल मच कुछ खाता और पानी पीता, तो उसमें कितने कर्म बंधे, ना के हाँ, बराबर, बहुत कम बिल्कुल। राइट? महारासा उससे तेंदुल मत से ज्यादा खा जाते हैं, अपने जो हम्म, महारासा, राइट? बिल्कुल तेंदुल मत हाँ। से ज्यादा खा जाते हैं साधु हाँ, भगवान, राइट? तो सोच के ही कर्म बांध ली उसने, वेरी गुड। संकल्प विकल्प से। संकल्प विकल्प इज द प्रॉब्लम, गॉट इट? सो आई जस्ट होप कि हम इसकी यदि लिस्ट बनाएंगे संकल्प विकल्प की, और ये 15 दिन भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मुझे संकल्प विकल्प नॉनसेंस है, ये मेरे जुरिडिक्शन का नहीं है। जुरिडिक्शन का मतलब समझ में आता है ना, हाँ बिल्कुल। मेरे अधिकार के बाहर का श्रावक है, हाँ श्रावक के अधिकारों के बाद। बाहर का है। हाँ, हम्म, आप राजा हो तो आपको युद्ध भी आपके अधिकार के अंदर है, वो करना भी मैं पड़ेगा। मना नहीं करूंगी, आप कर लो, कर लो, राइट? चेड़ा राजा ने युद्ध भी किया, वो उसकी जुरिडिक्शन के अंदर था। जो हम्म, बाहर का है उसको मना कर किया जा रहा है, ठीक है? बिल्कुल। तो महावीर स्वामी भगवान ने चेड़ा राजा को सम्यक दृष्टि बोला, बोला पांचवा गुण स्थान है, ऐसा वर्ड्स बोला, ऐसा बोला कि सम्यक दर्शन सहित संथारे के साथ ही डाइड, ये सब बोला। तो क्या महावीर स्वामी भगवान अनुमोदना नहीं कर रहे हैं क्या?
नहीं, अनुमोदना तो नहीं कर रहे। युद्ध की, हिंसा की? नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। रिंकी दीदी, हाँ, उस तीर्थ का मतलब सिखा रहे हैं, ये तीर्थ है। श्रावकपना सिखा रहे हैं कि श्रावक को ऐसा सोचना है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं करूंगा, क्योंकि उस वक्त तो वो तीर्थंकर है, वो साधु है। साधु मतलब तीर्थंकर साधु होता है, ठीक है। तो साधु का 5 महाव्रत में ही कैन नॉट डू इट, ही कैन नॉट डू इट, बट ही सेज कि वो तो श्रावक है, ही डिड इट, ही डिड दैट थिंग। श्रावक वो पना टिक रहा है और वो कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बोला कि साधु शुड आल्सो डू और इट इज अ गुड कॉज एंड आई शुड जॉइन द गुड कॉज, ही डिडंट से दैट। नहीं। So Rajni ji, even if Russia and Ukraine had a good cause, if it is not your jurisdiction, हाँ, कर्म good cause, बंधन है। bad cause do not exist. There is no good cause and bad cause. ठीक है। बिल्कुल। सो ये वाली क्लास के बाद होमवर्क जरूर करिएगा। ये संकल्प विकल्प हम लोग कभी सोचते नहीं है, और ये बहुत कर्मबंध के कारण को जान के तेंदुलमच की स्टोरी सुनते हैं, फिर सोचते हैं ओ आप बेवकूफ तेंदुलमच, हमको क्या पता कि हम भी तेंदुलमच मोस्ट ऑफ द टाइम। आप है ना ये एक्सरसाइज करोगे ना 9 to 10, 10 to 11, मतलब उठने के बाद के हर घंटे का करोगे ना, फिर दिखाई देगा कि बेटा आप तेंदुलमच के भी, मतलब 7वीं नरक तो क्या, आपको शायद 50वीं नरक भी होती ना, तो शायद आप वहां फिट होगे, मतलब इतनी ज्यादा आप कर्मबंध कर रहे हो। सीरियसली रजनी जी, बिल्कुल। मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, 50th नरक, राइट। कि हम लोग एक दिन में कितने कर्म बांधते हैं, राइट। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से हम लोग भी इस तरह से निर्विकल्प बने, इस तरह से संकल्प विकल्प को उपयोग के साथ अपने सिस्टम से निकाल दें, और इस तरह से निर्विकल्प होके आत्मरमण में उपयोग में रह के मिनिमम कर्म बंद करके आश्रमों को रोक के संवर ऑपरेशनल जल्दी से जल्दी करके जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाए। महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवली पनत्तु धमु मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, कीवली पनत्तु धमु लुगुत्तमा। चत्तारी शरणम पहुंचामी, अरिहंते शरणम पहुंचामी, सिद्धे शरणम पहुंचामी, साहू शरणम पहुंचामी, कीवली पनत्तु धमु शरणम पहुंचामी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।